हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे दो ठोसों के संयोजन पे आयतन हम लोग कैसे निकालते हैं। इससे पहले पार्ट में हमने देखा था कि दो ठोसों के संयोजन पर किस तरह से हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो उसमें भी सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, हमारा जो सबसे पहला हमारा काम था, सबसे पहले हमने यहाँ पे काम किया था, सारे फॉर्मूलों को हमने बहुत अच्छे से रिवाइज किया था, ठीक है ना। तो घन और घनाभ की ये जितने भी हम लोग यहाँ आयतन पढ़ेंगे, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, ठीक है ना, इस पार्ट में। तो पिछले पार्ट में हमने फॉर्मूले बताए थे, आपको इन फॉर्मूलों को पहले अच्छे से याद कर लेना है कि जितनी भी आकृतियाँ 3D में होती हैं, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, है ना, छिन्नक, गोला, अर्धगोला, इन सब की आपको आयतन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर नहीं याद हुआ तो फिर आप ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो आपको आई बटन पर लिंक अब तक दिख गया होगा, आप वहां पे क्लिक करके पहले आप जाके पार्ट 1 अच्छे से आप चेक करिए, ठीक है ना। फिर आप पार्ट 2 पे आएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ के आएगा। ऐसे जल्दबाजी में मैथ सीखी नहीं आती, मैथ सीखने का अपना एक तरीका होता है, अपना एक प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तो पहले पार्ट 1 फिर पार्ट 2, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिख रहा होगा, वहां पे क्लिक करके आप कंप्लीट मैथ और इंग्लिश की तैयारी फ्री में कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए हम शुरू करते हैं। लकड़ी के ठोस बेलन, देखिए इससे पहले वाले पार्ट में हमने कुछ यहाँ पे फिगर आपको, मतलब मैंने फिगर ऑलरेडी लगा रखे थे, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे फिगर ऑलरेडी लगा रखे थे, ठीक है ना। बट इस बार हमने क्या किया, हमने कोई फिगर यहाँ पे लगाया नहीं, ठीक है ना। हमने कहा कि इस बार हम बच्चों के सामने फिगर बनाएंगे, फिर हम आपको ये भी दिखाएंगे कि देखिए फिगर बनाते कैसे हैं, ठीक है ना। क्योंकि इससे पहले वाले पार्ट्स में तो ये सीन था कि जिसे कैप्सूल कह दिया, तो हमने आपको कैप्सूल की हमने आपको इमेज दिखा दी। बट असल में अब बच्चा तो एग्जाम में अपने कैप्सूल बना नहीं पाएगा ना, तो वो रफली जो चित्र बनाएगा उस चित्र को हम लोग यहाँ बनाने का प्रयास करें। क्या कह रहा है देखिए, क्या लकड़ी के ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। तो लकड़ी का कोई ठोस बेलन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, हमारा यहाँ काम रहेगा बेलन बनाना, ठीक है ना। तो बेलन के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते, चलिए हम लोग लाइंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ये यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग एक अपना वृत्त बना देंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक ऊपरी इलाका दर्शाने के लिए, ठीक है ना। तो ये हम लोग पतला सा एक वृत्त यहाँ पे बना दिया और सेम वृत्त हम लोग एक यहाँ पे नीचे बना देंगे, ठीक है ना। ये दिखा रहा कि ये बेलन है, इसका ऊपरी भाग भी वृत्ताकार है, निचली भाग क्या एक वृत्त है, ठीक है ना। कह रहा प्रत्येक सिरे पर अब एक अर्धगोला खोद के निकाल दिया। अब अर्धगोला जब आप खोद के निकालेंगे तो चलिए हम मानते, देखिए अर्धगोला आपने कुछ ऐसे खोद के निकाला होगा, अर्धगोला कुछ आपने ऐसे खोद के निकाला होगा। अच्छा, यहां से भी आपने अर्धगोला खोद के निकाला होगा, तो हम लोग क्या कर देंगे, देखिए यहां से हम लोग अर्धगोला ऐसे खोद के निकाल देंगे, ठीक है ना। अब अगर आप बेलन की ऊंचाई कितनी है, कुल 10 है, ठीक है ना। यानी भैया यहां से लेके ये पूरी जो ऊंचाई है वो कितनी है हमारी 10 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या यानी यहां से लेके जो यहां तक दूरी वो कितनी है हमारी 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो कह रहा है इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए और साथ ही इस वस्तु का आयतन निकालिए, ठीक है ना। तो आपको इतना समझ में आ गया भैया, एक ये बेलन है, बेलन में ऊपर भी अर्धगोला है, नीचे भी अर्धगोला है, ठीक है ना। अब जोड़ा नहीं है, हमने काट के निकाल लिया, तो ये भी क्या होगा, दो ठोसों के संयोजन का हो गया, ठीक है ना। आपसे देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पूछ सकता है, साथ साथ आयतन भी पूछ सकता है। दोनों ही हम लोग निकालेंगे और दोनों में हम लोग फर्क समझने का प्रयास करेंगे कि फर्क क्या है इसमें, ठीक है ना। देखिए बहुत अच्छे से समझिए, हमने आपसे कहा था कि जब क्षेत्रफल की बात करेगा तो आपको अपने आप को मानना कि आप एक पेंटर हो और आपको पेंट करना है। जैसे आपके सामने ये आकृति आ गई, ठीक है ना, हम आपसे कह रहे भैया आप पेंटर हो, आपको यहाँ पेंट करना है, तो आप कहाँ कहाँ पेंट कर सकते हो। तो जब आपने ये खोद के निकाल दिया है ना, तो यहाँ भी तो जगह है, यहाँ भी तो आप पेंट कर सकते हो ना। तो यानी आप यहाँ भी पेंट करोगे, बेलन के वक्र पृष्ठ पे तो पेंट करोगे, नीचे वाले पे भी आप पेंट कर सकते हो, ठीक है ना। कहने का मतलब कि जब जैसे हमने यहाँ से बेलन से हमने गोला काट के निकाला है, तो इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, ठीक है ना। आयतन की अगर हम बात करें, आयतन में क्या होगा, अब आयतन को आप दो तरीके से समझिए। आयतन क्या होता है, पहला आयतन ये होता है, जैसे कि मैं बात कर लूं, इसी कोई बुक है, ठीक है ना, इस बुक का आयतन क्या है कि ये बुक कितने पदार्थ से मिलकर बना। अगर ये लोहा होता है ना, तो इस बुक का आयतन क्या होता है भैया, लोहा कितना इसमें लगा है, एक तो वो हो गया, ठीक है ना। अभी कागज से बना तो हम बता देंगे इसमें कागज कितना लगा, ये इसका आयतन हो गया, ठीक है ना। ये आयतन हम लोग ऐसे देख ले कि हम लोग रख देंगे तो जमीन पर कितना इलाका वो घेर लेगा, है ना, या घेरने वाला इलाका वो तो क्षेत्रफल ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। फिलहाल आप ये समझिए कि इसका आयतन मतलब कि ये जिस चीज से बना है कितनी चीज से बना है। अगर ये लोहे से बना होता तो कितना लोहा इसमें लगा है वो बताता है इसका आयतन, ठीक है ना। आयतन एक चीज से हम लोग और समझ सकते हैं, वो चीज क्या है, आप जिस कमरे में बैठे हो ना, वो घनाभाकार कमरा होगा या घन के आकार का कमरा होगा, ठीक है ना। 99.99% चाहते क्यों घनाभाकार होगा, क्यों, क्योंकि उसकी लंबाई अलग, चौड़ाई अलग और उसकी ऊंचाई अलग होगी, ठीक है ना। क्योंकि मैं भी जिस कमरे में बैठा हूँ, आमतौर पर घरों में घनाभाकार कमरे ही बनते हैं। अब मैं आपसे कह दूं कि इस घनाभ का आयतन बताइए, जिस कमरे में आप बैठो उसका आयतन, तो उसका आयतन आप बताएंगे कि इस कमरे में कितनी हवा है।
जितनी हवा है वो आयतन को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है ना। तो आयतन को हमने कहा दो तरीके से समझेंगे। पहला, जैसे हमने कहा कि एक बेलनाकार खंभा है, तो इसका आयतन दो तरीके से समझेंगे। अगर बेलनाकार खंभा ठोस हुआ तो वो खंभा कितने लोहे से मिलकर बना वो बताएगा आयतन। और अगर वो खोखला हुआ, जैसे कि मान लो कोई बेलनाकार खंभा कोई खोखला है, तो उसके अंदर कितनी हवा आ सकती है वो बताएगा आयतन, ठीक है ना। तो आयतन को दो तरीके से हमने बताया कि कोई भी वस्तु कितने भी पदार्थ से बनी है, प्लस उसके अंदर कितना हवा आ सकता है। ये दो तरह से हमने आपको समझाया। और क्षेत्रफल कहते हैं कि कितना आपको पेंट करना है ना, आप इसको ऐसे समझिए। अब जब किसी आकृति से हमने कोई आकृति खोद के निकाली तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, लेकिन आयतन हमारा कम हो जाएगा, आयतन हमारा कम हो जाएगा। जैसे कि इस बेलन का कुछ ना कुछ तो आयतन रहा होगा, है ना। अब इस बेलन का आयतन पहले ज्यादा था, आपने जब गोला अर्ध गोला जब खोद के निकाला इधर से और खोद के निकाला इधर से, तो अब इसका आयतन पहले की तुलना में कम हो गया होगा, ठीक है ना। जबकि इसी पूरी ठोस आकृति का जो क्षेत्रफल है वो पहले की तुलना में बढ़ गया होगा, ठीक है ना। क्योंकि पहले तो सिर्फ और सिर्फ बेलन था, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ लगाने वाले थे। अब हम लोग क्या कर देंगे, अब यहाँ पे हम लोग अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, संपूर्ण पृष्ठ नहीं सॉरी, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग जोड़ देंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है ना। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम लोग जोड़ते हैं और आयतन में हम लोग घटाते हैं। आपको बस ये एक लाइन आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ से, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, अब ऊपर भी अर्धगोला है नीचे भी अर्धगोला, तो हम लोग क्या देंगे 2 गुणे 1 अर्धगोले का, 2 गुणे 1 अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है बेटा। अच्छा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा होता है क्या, तो हमारा होता है 2 पाई आर एच। अच्छा, आर कितना है 3.5, तो लिख देंगे कितना 3.5, और एच कितना हमको पता है, एच हमको पता है कितना 10, तो यहाँ कितना लिख देंगे 10 प्लस का 2 इंटू, अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, देन 2 पाई आर स्क्वायर, आर कितना यहाँ से 3.5, तो इसका स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए देखिए, कॉमन सबसे पहले हमने को सिखा रखा है कि हल करते कैसे हैं। अगर आप सीधे सब कुछ गुड़ा उड़ा कराएंगे ना तो काफी बेहद खिचड़ी मच जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप काम करेंगे कॉमन लेना। तो देखिए कॉमन हमको क्या दिख रहा है, कॉमन हमको दिख रहा है 2 पाई, देखिए 2 पाई कॉमन दिख रहा है, साथ में एक 3.5 भी कॉमन हमको दिख गया, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ हमारा बचेगा 10, देखिए 2 पाई 3.5 बाहर जा चुके हैं, एक यहाँ 2 बचा, एक यहाँ 3.5, तो 3.5 इंटू 2 कर देंगे कितना आ जाएगा हमारा 7, तो 10 प्लस का 7, ठीक है ना। पाई की वैल्यू पुट कर देंगे कितना 22/7 इंटू कितना हो जाएगा 3.5, और 10 7 कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से हमारा 17। तो देखिए 3.5 को अगर हम क्या करें, इसको लिख दें नीचे, ठीक है ना। तो 5 से कट कर देंगे, 5 7 35, 5 दूना 10, 2 से हो जाएगा ये 2 कट, 7 से कट जाएगा ये वाला, बचा कितना 17 इंटू 22 कितना हो जाएगा 17 दूना 34 के 4 हाथ से लगा 3, 17 दूना 34 और 3 कितना हो जाएगा 37, कितना हो जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारा निकल के आ गया। फिर अभी हमको क्या निकालना है, इस वस्तु का आयतन हम लोग कर देंगे, वस्तु का आयतन, वस्तु का आयतन हमने क्या कहा, सोचो हम लोग लिख देंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। फिर हमने कहा कि आयतन हमेशा हमारा कम होगा, तो क्या करेंगे हम लोग इसमें माइनस करेंगे, बेलन का आयतन माइनस 2 गुणे 1 अर्धगोले का आयतन, 2 गुणे 1 अर्धगोले का आयतन, ठीक है ना। अब देखिए बेलन का आयतन हमारा होता क्या, बेलन का आयतन हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। तो पाई को पाई रखने दीजिए, देखिए आर स्क्वायर, आर कितना हमारे पास 3.5 का स्क्वायर, एच कितना हमारे पास 10, माइनस का 2 गुणे अर्धगोले का आयतन कितना होता है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब, आर कितना यहाँ पे हमारे पास तो 3.5 का क्यूब, ठीक है ना। इसको चलिए हम लोग हल करते हैं। तो हल करने के लिए हम लोग थोड़ा सा इधर चलते हैं क्योंकि जगह की अपने पास कमी है, ठीक है ना। देखिए कॉमन दिख रहा है पाई और 3.5 का होल स्क्वायर कॉमन दिख रहा है हमको, ठीक है ना। तो हम लोग कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा हमारा पाई इंटू 3.5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा, अच्छा ये चला गया, यहाँ कितना बचा हमारे पास, यहाँ हमारे पास बचा हुआ है 10 माइनस का, तो पाई 3.5 चला गया, देखिए ये कितना हो गया 4/3, 4/3, और यहाँ कितना बचा एक 3.5 अभी भी बचा हुआ है, तो यहाँ हम लोग देंगे इंटू 3.5,
ठीक है ना। चलिए इसको हम हल करने का प्रयास करते हैं। तो पाई का मान चलिए पुट करते हैं कितना 22/7, 3.5 देखिए 3.5 को हम लोग लिख सकते हैं 7/2, कितना 7/2, ठीक है ना। तो जब हम लोग 7/2 रख देंगे देखिए कितना आ जाएगा हमारा, अच्छा स्क्वायर भी लगा तो कितना हो जाएगा 7/2 गुणे 7/2, यहाँ कितना हो जाएगा देखिए 10 माइनस का 4 का बजाय इसमें 4 का कराए गुणा, तो 4 पंचे 20, 4 3 12 तो 14, कितना हो जाएगा 10 माइनस का 14/3, ठीक है ना। 7 से 7 कट गया, 1 2 से इसको कट करने कितना आ जाएगा हमारा 11, कितना आ जाएगा 11 × 7 कितना आ जाएगा 77/2, इधर लेंगे एलसीएम तो 3 में का गुणा कराएंगे 10 में तो कितना 30 में से 14 जाएगा कितना बच जाएगा हमारा, तो बच जाएगा 16, तो कितना आ जाएगा हमारा 16/3, 2 से कट कर देंगे कितना आ जाएगा हमारा 8, तो अब 8 का गुणा कराएंगे कितना 77, तो 8 होते 56 के 6 हासिल लगा 5, 8 से 56 5 61, 616/3, अच्छा इसे इसका सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, आयतन का हमारा क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब, तो 616/3 सेंटीमीटर क्यूब, और दिस इज आवर आंसर, ठीक बेटा। तो उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब भी पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेगा तो हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा, और जब भी हम लोग आयतन की बात करेंगे तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमको घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए अगला हमसे क्या कह रहा है, एक रॉकेट जो है शंकु के आकार का है जो कि एक बेलन पर अध्यारोपित है, मतलब नीचे बेलन रहेगा उसके ऊपर क्या रहेगा हमारा शंकु रहेगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं, और चलिए ये लेते हैं हम लोग रेखा, ठीक है ना। सबसे पहले नीचे हम लोग क्या बनाएंगे, एक बनाते हैं हम लोग बेलन, तो ये मैंने लाइनें ड्रॉ कर ली, ठीक है ना। अच्छा कह रहा है इस बेलन के ऊपर क्या रहेगा, इस बेलन के ऊपर एक शंकु रहेगा, ठीक है ना। अच्छा अध्यारोपित है, अच्छा अब एक काम आप कर लो, देखो कह रहे हैं दोनों बेलनाकार भाग की ऊंचाई है, अध्यारोपित मतलब अध्यारोप मतलब एक के ऊपर एक रखा है। इससे पहले पार्ट में जो हमने सवाल लगाया था वहां पे क्या था, उसने हमको बता दिया था कि बेलन की त्रिज्या अलग है 3 थी वहां पे, और शंकु की त्रिज्या 5 थी। इसका मतलब क्या था कि बेलन हमारे था तो शंकु उसको थोड़ा सा बाहर निकला होता है, यहाँ पे शंकु बाहर निकला नहीं रहेगा, सेम टू सेम उसके ऊपर अध्यारोपित मतलब एक के ऊपर एक रखा रहेगा, ठीक है ना। तो हमको ये चीज तो यहाँ से आइडिया कि हमको यहाँ पे शंकु भी ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, ये हम चलिए शंकु भी बना ही दिया हमने, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम लोग गोलाकार खेलेंगे, थोड़ा दिखाना पड़ेगा कि नीचे जो है नीचे और ऊपर हमारा क्या है वृत्ताकार आकृति, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से यहाँ दिखा दे कि ये हमारा थोड़ा सा सही नहीं बना, हम दिखा देंगे ये यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है एक वृत्त है, ऊपर भी वृत्त है और ये नीचे भी हमारा क्या है वृत्त है, ठीक है ना। ठीक है, क्या कह रहा है, अब देखिए बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी भैया 12 सेंटीमीटर, यानी यहां से लेके पूरा यहां तक की जो ऊंचाई है वो कितने हमको दी मैंने 12 सेंटीमीटर। कह रहा व्यास कितना अच्छा है, तो व्यास अगर 6 है तो भैया त्रिज्या कितनी निकल के आ जाएगी हमारी, त्रिज्या हमारी आ जाएगी इसकी 3 सेंटीमीटर, तो हमने ये ऊपर लिख दिया 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। शंक्वाकार भाग की तिरछी ऊंचाई हमको उसने दे दिया भैया, ये कितना हमारा ये 5 है, ये कितना हमारा 5 है, तो चलिए हम लोग इसकी ऊंचाई को भी मिला ही देते हैं, ठीक है ना। रॉकेट का आयतन और टीएसए मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये निकालते हैं टीएसए, ठीक है ना। तो हम लोग यहां कर देंगे रॉकेट का टीएसए यानी टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा। सबसे पहला हमारा काम है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भाषा आप लोग यहाँ पे लिख लेना, ठीक है ना। हम लोग सीधे क्या देंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा होता है क्या पाई आर एल, तो पाई रहेगा, अच्छा इंटू आर कितना है यहाँ से 3 तो लिख देंगे 3, अच्छा इसकी एल कितना है तो 5 कितना ले देंगे यहाँ से 5, प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा हमारा 2 पाई आर एल, तो कितना ले देंगे यहाँ से 2 पाई आर कितना अगेन 3 इंटू एल नहीं 2 पाई आर एच कितना यहाँ पे दिख रहा है हमको 12, ठीक है ना। तो चलिए हो जाएगा 5 यहाँ 15 पाई प्लस का 12 36 2 38 पाई, ठीक है ना। कितना हो जाएगा ये 15 पाई प्लस का 38 पाई, तो 38 5 43 10 53 पाई, कितना निकल के आ गया 53 पाई, ठीक है ना। तो आप चाहो तो आप इतने छोड़ दो कि 53 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ चुका है, ये हमारा इसका टीएसए टोटल सरफेस एरिया आ चुका है, ठीक है ना। अब हमसे वो चाहो करा क्या भैया रॉकेट का आयतन बताइए, रॉकेट का आयतन बताइए, ठीक है ना। तो आयतन में क्या करते हैं हम लोग देखिए ध्यान से, तो आयतन में लिख देंगे यहाँ पे क्या रॉकेट का आयतन, रॉकेट का थोड़ा सा सही लिखते हैं, थोड़ी सी राइटिंग अजीब हो गई, रॉकेट का आयतन, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा हमारा रॉकेट का आयतन कितना हो जाएगा हमारा, तो शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन, शंकु का आयतन आप यहाँ लिख दें शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन, तो क्या हो जाएगा हमारा डायरेक्ट शंकु का आयतन कितना होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर कितना अगेन 3 कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, एच कितना। अब देखिए इसका एच हम लोग निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ये एल है 5 है, ये कितना है 3 है, ये कितना निकल के आ जाएगा 4, ठीक है ना। आप चाहो तो आप यहाँ पे प्रॉपर लिख के दिखाना क्या कि शंकु की ऊंचाई,
शंकु की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस का 9, ये कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो एच कितना हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ से 4 प्लस बेलन का कितना हमारा पाई आर स्क्वायर, तो पाई रहेगा इंटू आर स्क्वायर, आर अगेन कितना है 3 का स्क्वायर तो 9, और एच इस बार इसका एच कितना हमारे पास, इसका एच हमारे पास 12, ठीक है ना। तो 3 से कट कर देंगे कितना आ जाएगा हमारे 3, तो हो जाएगा 4 3 12 पाई प्लस का 12 9 108 पाई, ठीक है ना। तो 108 और 12 हो जाएगा 120 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा क्या हो चुका है, ये हमारा आंसर हो चुका है, ठीक है ना। आप पता करके आप भाषा में उसको जवाब दे देंगे, ठीक है ना। अगर वो आपसे कह देगा यहाँ पे कि भैया अगर उसने ब्रैकेट में, सवाल के ब्रैकेट में उसने दे दिया कि पाई का मान 22/7 लें, अगर कह देगा तो फिर पाई का मान 22/7 रखना पड़ेगा यहाँ भी और यहाँ भी। अगर उसने यहाँ पे कह दिया कि पाई बराबर 3.14 लें, तो भैया मेरे यहाँ भी रखना पड़ेगा और यहाँ भी रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अगला क्या करा देखिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और एक 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली आइसक्रीम शंकु आइसक्रीम से भरी है। आइसक्रीम शंकु क्या होता है, सॉफ्टी जो आपने देखा होगा ना कि सॉफ्टी जो आपके हाथ में होती है वो कुछ इस टाइप की होती है, ठीक है ना। तो और इसके ऊपर जो हमारा जो आइसक्रीम होता है वो आइसक्रीम हमारा ऐसे इसके ऊपर ऐसे भरा रहता है, ठीक है ना। कह रहा है शंकु आइसक्रीम शंकु जो आइसक्रीम से भरा हुआ है, शंकु का 1/6 भाग आइसक्रीम से खाली है। अब जब कभी आप कभी आइसक्रीम खाए होंगे तो देखते होंगे इसकी जो मलाई है ना केवल ऊपर तक रहती है, ये आखिरी में जो थोड़ा सा जो इलाका है ना यहाँ पे मलाई पहुंच नहीं पाती है, यहाँ पे मलाई पहुंच नहीं पाती, ठीक है ना। तो वही वो कह रहा है कि भैया ये जो इलाका है ना वो इस पूरे का 1/6, इस पूरे का 1/6 भाग खाली है आइसक्रीम से, खाली वहाँ पे आइसक्रीम नहीं है। तो जितना आइसक्रीम है आप उसका बता दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक काम तो ये करिए कि इस पूरे शंकु का आयतन निकाल लेते हैं, ठीक है ना। और उस शंकु का देखिए 1/6 ये है तो 5/6 क्या होगा, आइसक्रीम होगा, ठीक है। तो शंकु का आयतन इंटू 5/6 वहां से कर दीजिए, या आप एक काम करिए शंकु का आयतन माइनस का शंकु का आयतन इंटू 1/6, घूम फिर के आप पहुंचेंगे वहीं 5/6, ठीक है ना। देखिए मैं फिर से समझा रहा हूँ, मैंने कहा अगर इसका 1/6 भाग खाली है तो भैया मेरे कितना भाग भरा है, अगर 1/6 भाग खाली है मतलब कि 6 में 1 भाग खाली तो भरा कितना, तो भरा है हमारा 5/6 भाग, कितना भरा 5/6 भाग हमारा ये भरा हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग सीधे यहाँ पे कर देंगे आइसक्रीम का आयतन, डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है बेटा, आइसक्रीम का आयतन। देखिए इस टाइप के सवाल आसान होते हैं कब, दो चीजें अगर आपको आती हैं तो सवाल आपके लिए आसान है। पहला क्या कि फॉर्मूले आपको सारे याद होने चाहिए, दूसरा क्या कि सवाल का मतलब क्या, सवाल आपसे कहना क्या चाह रहा है। अगर आपको ये पता है तो फिर आप एक जगह सिर्फ गलती करेंगे, वो आपकी कैलकुलेशन में है, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन में गलती वो तो आपका पक्ष है ना, मेरा जो एज अ टीचर मेरा काम क्या है, सवाल का मतलब समझाना, ठीक है ना, सवाल को अप्रोच कैसे करेंगे उस अप्रोच को सिखाना है, ठीक है ना। बट अब कैलकुलेशन में अगर आप गलती कर रहे हो तो वो मेरी तरफ से कुछ नहीं हो सकता, मैं बस आपको बता सकता हूँ कि बेटा कैलकुलेशन मजबूत कैसे होगी, आप और प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। जो जितना प्रैक्टिस करता है उसकी कैलकुलेशन उतनी ही मजबूत होती चली जाती है। इसलिए कहावत क्या है, विद्या अभ्यास से बढ़ती है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे विद्या उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। तो सीधे लेंगे आइसक्रीम का आयतन बराबर क्या देंगे यहाँ से हम लोग, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन इंटू 5/6, ठीक है ना, कि जितना भी आयतन हो निकल गया पूरे शंकु का उसका केवल 5/6 भाग में आइसक्रीम है। अब शंकु का आयतन होता क्या 1/3 पाई आर, देखिए आर कितना 5 त्रिज्या, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 25 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच कितना हमको यहाँ पे गिवन है 10, फिर से इंटू कितना हो जाएगा हमारा 5/6, ठीक है ना। तो आप पाई का मान आप चाहो तो पाई ही रहने दो, ठीक है ना। देखिए मैं पाई का मान रख नहीं रहा हूँ, क्यों, क्योंकि फिर कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। अगर वो एग्जाम में कहेगा तो आपको रखना, अगर नहीं कहेगा तो रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब अगर नहीं कहा और आप फिर भी रख के चले आए तो कोई बात नहीं, वो आपने कुछ एक्स्ट्रा वहाँ पे काम कर दिया, ठीक है ना। चलिए हम लोग हल करते हैं, कितना हो जाएगा देखिए ध्यान से, पाई तो पाई रहने दीजिए, देखिए तो 25 25 125, 125 इंटू 10 कर दें कितना आ जाएगा हमारा 125 इंटू 10 तो 1250/6 इंटू 3 कितना आ जाएगा हमारा 18, ठीक है ना, 1250/18 पाई। अब कुछ कट रहा है तो आप कहेंगे बिल्कुल कट रहा है, 2 से कट रहा है, तो देखिए ध्यान से, तो 2 9 18, 2 से कट जाए कितना आ जाएगा ऊपर 625 पाई, ठीक है ना। कितना हमारा आंसर आ गया 625/9 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। ये हमारा क्या आ चुका, आइसक्रीम का आयतन आ चुका है, ठीक बेटा। अगला देखिए क्या कह रहा है, एक बेलनाकार भवन के ऊपर एक अर्धगोलाकार गुंबद है, ठीक है ना। तो अगेन हमारा काम यहाँ पे क्या है, बेलन का निर्माण करना, ठीक है ना। बेलन कैसे निर्माण करेंगे, अगेन रेखाओं से करेंगे निर्माण। चलिए करते हैं हम लोग यहाँ पे निर्माण। ये मैंने ड्रॉ कर दिया बेलन का बाउंड्री, ठीक है ना।
अच्छा इसके ऊपर क्या एक अर्धगोलाकार गुंबद रखा हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो काम करते हैं हम लोग, इसका हमने नीचे बना दिया वृत्तीय इलाका ताकि आपको लगे ये बेलन है, ठीक है ना। और सेम इसका हमने क्या बना दिया, ये एक वृत्तीय इलाका हमने बना दिया, ठीक है ना। ये हमारा हो चुका है, एक बेलन हमारा तैयार हो चुका है। अब हमसे वो क्या कह रहा है, इसके ऊपर एक अर्धगोलाकार गुंबद है, मतलब कि इसके ऊपर जो है, अब देखिए क्या कह रहा है, इसके ऊपर क्या है, एक अर्धगोलाकार गुंबद, ठीक है ना। तो जब हम लोग गुंबद बनाएंगे तो थोड़ा सा हम लोग इसे ऊपर बनाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि गुंबद क्या होगा, इसके से ऊपर उठा हुआ, आपने देखा तो होगा ना गुंबद, ठीक है बेटा। तो ये हो गया अर्धगोलाकार हमारा एक गुंबद निकल के आ गया। अच्छा इसकी भी त्रिज्या हमारी यही है। अच्छा इसकी ऊंचाई जो हमारी ले लेंगे, ये हमारा वृत्त की, सॉरी ये हमारा बेलन का ऊंचाई है और ये हमारी बेलन की त्रिज्या। कह रहा इसमें उपस्थित हवा का जो आयतन है वो इतना। अब इस पूरी आकृति में हवा का आयतन इतना है, समझिए इस चीज को, यानी हवा का आयतन, इसमें कितनी हवा होगी, जितना इसका आयतन होगा, मतलब ये हवा का जो आयतन दिया है वो इस पूरे ठोस का आयतन दिया हुआ है, ठीक है ना। कह रहा गुंबद का आंतरिक व्यास, ये इसका जो व्यास है वो भवन की कुल ऊंचाई के बराबर है। कुल ऊंचाई मतलब पूरा यहां से लेके यहां तक आप आएंगे तो जो भवन की जो कुल ऊंचाई है वो केवल इसके व्यास के बराबर है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे मानने का खेल आएगा। देखिए हम लोग करते कैसे, सबसे पहला काम रहेगा हमारा पेन चेंज करना। देखिए करेंगे कैसे, सबसे पहला हमारा काम मानना। तो माना, देखिए माना, सबसे पहले मान लीजिए बेलन की ऊंचाई। तो माना बेलन की ऊंचाई, तो भैया इसको हमने मान लिया ये है स्मॉल h, आधार त्रिज्या, आधार त्रिज्या कितनी होगी, स्मॉल r, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, गुंबद का आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास मतलब क्या, d, ठीक है ना। हमने लिखेंगे क्या कि गुंबद का आंतरिक व्यास, गुंबद का आंतरिक व्यास ये किसके बराबर है, ये हमसे कह रहा है कि भैया भवन की कुल ऊंचाई, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ कह देंगे बराबर है किसके, भवन की संपूर्ण ऊंचाई, भवन की संपूर्ण ऊंचाई, ठीक है ना। अच्छा अब जरा आप ध्यान से देखिए, भवन की संपूर्ण मतलब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक तो बेलन है, यानी बेलन की ऊंचाई हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे भैया, बेलन है, प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो है क्या, वो इसका हमारा एक आर है, मतलब वो इस गुंबद की त्रिज्या ही है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक गुंबद की त्रिज्या है। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से h प्लस का r, ठीक है ना। अच्छा गुंबद का आंतरिक व्यास, गुंबद का जो पूरा व्यास है वो क्या है, त्रिज्या का दुगुना, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ कर देंगे यानी 2r, r को इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा हमारा 2r माइनस r, यानी r बराबर कितना निकल के आ जाएगा h। ये हमारा क्या हो गया, पहला समीकरण। अब इसको आप बना दीजिए, ठीक है ना, बन गया। कह रहा है तो भवन की ऊंचाई बताइए, तो ऊंचाई बता देंगे। देखिए यहाँ पे दिया क्या है, भवन के या भवन का आयतन, भवन में उपस्थित हवा का आयतन, हम लोग इसे लगाएंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे कि भवन में उपस्थित हवा का आयतन, भवन में उपस्थित हवा का आयतन। देखिए कितना हमको यहाँ से गिवन है, 41 सही 19/21, 41 सही 19/21 ये हमको दिया हुआ है, ठीक है ना। अब हमने आपको बताया था कि भवन में जो हवा का आयतन है वो हवा का आयतन है क्या, इस पूरे भवन का आयतन, ठीक है ना। और इस पूरे भवन का आयतन है क्या, हमारा बेलन का आयतन प्लस अर्धगोलाकार गुंबद का आयतन, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ क्या ले देंगे, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस अर्धगोलाकार अर्धगोलाकार गुंबद का आयतन, ठीक है ना। अब लगे यहाँ से काम लोग और कर लेते, देखिए ध्यान से इसको थोड़ा सा हल कर लेते। तो 21 गुणे 41, चलिए सबसे पहले हम लोग पहुंचेंगे रफ कॉपी में करेंगे। तो 21 गुणे 41 कितना आ जाएगा, 41, फिर आ जाएगा कितना 82, कितना आ जाएगा 4 2 6 यानी 861, 861 निकल के आ जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। अब इसमें हमको 19 जोड़ना भी पड़ता है, 19 जोड़ देंगे कितना निकल के आएगा, इसमें 19 जोड़ देंगे तो 61 और 9 70 और 10 80 यानी 880 आ जाएगा, 880/21 आएगा, ठीक है ना। तो बराबर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ से 880/21। ये 880 कहाँ से आया, इसका गुणा इसमें प्लस ये, ठीक है ना। यही तो हम लोग कराते आए ना बचपन से भाई। अगर कहीं ऐसे लिखा है कि 2 सही 1/2 तो क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा प्लस ये, तो इसका इसमें गुणा प्लस ये, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, अब चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। अब देखिए बेलन का आयतन हमारा होता क्या, तो ये हमारा होता है πr²h, ठीक है ना, प्लस अर्धगोलाकार गुंबद का आयतन। अर्धगोलाकार गुंबद यानी क्या, देखिए पूरे गोले का होता है 4/3 πr3, अर्धगोले का हो जाए कितना, तो 2/3
पाई आर क्यूब, ठीक है ना। अच्छा देखिए दोनों का आर हमने सेम लिया क्योंकि दोनों एक के ऊपर एक कैसे हमारे अध्यारोपित हैं, ठीक है ना। अब देखिए एच बराबर आर हमसे कह रहा था यहाँ पे, ठीक है ना। तो जहां जहां हमको आर, देखिए हमको यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिए, हमको ज्ञात करना है भवन की ऊंचाई। हमको त्रिज्या तो बतानी है नहीं, तो त्रिज्या को हटा दे क्योंकि त्रिज्या और ऊंचाई दोनों सेम है। तो जहां जहां त्रिज्या है वहां वहां हम क्या पुट कर देंगे, एच पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखेंगे, देखिए ध्यान से, पाई आर स्क्वायर, आर की जगह कितना पुट कर देंगे, एच, तो एच स्क्वायर इंटू एच कितना हो जाएगा हमारा, एच क्यूब, प्लस का सेम काम यहाँ, तो 2/3 पाई एच क्यूब। अच्छा बराबर में है कितना, 880/21, इधर भी कितना बराबर में 880/21, ठीक है ना। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग इस साइड हल करते हैं, चलिए इसको हम लोग इस साइड हल करते हैं, ठीक है बेटा। ठीक है ध्यान से, पाई कॉमन ले लीजिए, सॉरी पाई नहीं, यहाँ से एच क्यूब कॉमन ले लीजिए, हमने यहाँ से एच क्यूब कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचेगा क्या, देखिए ध्यान से, यहाँ बचेगा पाई प्लस का 2/3 पाई, तो पाई प्लस का 2/3 पाई। अच्छा बराबर में कितना है यहाँ पे, 880/21, तो 880/21, ठीक है ना। देखिए 3 पाई प्लस 2 पाई कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 5 पाई, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू पाई बट कितना हो जाएगा 3 बराबर कितना 880/221, ठीक है ना। पाई के यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर दें, कितना आ जाएगा 22/7 इंटू 5 22/7 इंटू 3 बराबर 880/221, ठीक है ना। एक मिनट, 221 कैसे, ये 21 रहेगा बेटा, ठीक है ना। ये 2 मिस्टेक से आ चुका है, ये कितना रहेगा हमारे 21, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देख रहे होंगे भैया 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 से कट गया होगा, ये 7 यहाँ 21, ये 7 यहाँ 21 कट गया, ठीक है ना। अब देखिए 22 पंचे होता कितना 110, 22 पंचे 110, तो एच क्यूब इंटू 110 बराबर 880, इससे ये कट जाएगा, 11 से कट जाएगा 88, एच क्यूब का मान कितना आ गया 8, यानी एच का मान कितना निकल कर जाएगा हमारा 2, कितना मान आ गया हमारा एच का 2। अच्छा ये सब मीटर में चल रहा है, किस में चल रहा है, तो हम लोग यहाँ से चेक करेंगे, देखिए मीटर में दे रहा ना, घन मीटर दे रहा, तो हम लोग यहाँ से कर देंगे एच बराबर 2 मीटर, ठीक है ना। यहाँ लिख देंगे अतः करके, अतः भवन की ऊंचाई, या उस नाम से क्या पूछा था, देखिए ध्यान से, उस नाम से भवन की ऊंचाई पूछा है, भवन की ऊंचाई ना कि बेलन की ऊंचाई, ठीक है ना। अब भवन की संपूर्ण ऊंचाई है क्या, एच प्लस आर। बहुत ध्यान से देखिए, देखिए बच्चा जल्दबाजी करके क्या आएगा, बच्चा जैसे ही एच निकल के आया 2 मीटर, बच्चा कहेगा अतः भवन की ऊंचाई कितनी हमारी 2 मीटर, ठीक है ना। गलत हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा गलत। देखिए एच, हमने जो एच माना था वो हमारा क्या, केवल बेलन की ऊंचाई तो मानी थी हमने, ठीक है ना। अब हमको कह रहा है पूरे भवन की, तो पूरे भवन में भैया एच यहाँ से लेके यहाँ तक एच है, और फिर ये आर भी तो है ना। तो भवन की संपूर्ण ऊंचाई हमने ये कितना लिखा, एच प्लस आर लिखा है, ठीक है ना। अब h आपका निकल के आया 2, और जितना h है उतना ही r है, इसका मतलब क्या हो गया h प्लस आर, कितना हमारा मान निकल के आएगा 2 + 2 कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या, चलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ध्यान से देखिए, हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे क्या, भवन की संपूर्ण ऊंचाई, भवन की संपूर्ण ऊंचाई क्या निकल के आएगा बेटा, ये हमारा निकल के आएगा बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई प्लस गुंबद की त्रिज्या, प्लस गुंबद की त्रिज्या, ठीक है ना। अब बेलन की ऊंचाई हमने कितनी निकाली 2 मीटर, ठीक है ना, प्लस गुंबद की त्रिज्या उतनी है जितनी बेलन की ऊंचाई को, क्या बने हमने यहाँ पे सिद्ध किया था क्या, h बराबर r, ठीक है ना। यानी 2 + 2 कितना निकल गया हमारा 4 मीटर आ गया, ठीक बेटा। अब ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, ना कि 2 मीटर हुआ, ठीक है ना। बट काफ़ी सारे बच्चे जल्दबाजी में गलती करके आएंगे, उनको लगता है कि हम तो सही करके आए, ठीक है ना, फिर टीचर ने नंबर नहीं दिया, ठीक है बेटा। तो आप पहले समझिए भी तो कि वो दे क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, ठीक है ना। अगला क्या कह रहा है, एक गुलाब जामुन में आयतन का 30% क्या है, चीनी की चाशनी है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी अगर प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है। अब गुलाब जामुन 2 टाइप के आपने खाए होंगे, एक तो खाया होगा जो गोल होता है, ये गुलाब जामुन कैसा हमारा, ये हमारा है बेलनाकार है, ठीक है ना, यानी कि कुछ तो तिरछा ही जाएगा हमारा। चलिए काम करते हैं, सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा, यहाँ पे भैया लाइन ड्रॉ करना, ठीक है ना। तो रसगुल्ला बनाते हैं, चलिए। अब रसगुल्ला है नहीं मेरे पास, ना मैं आपको रसगुल्ला मैं खा के दिखाता हूँ, मैं कहता भाई बेटा इसमें चाशनी कितनी है, ठीक है ना, है नहीं, वरना मैं आपको इसे उठा के दिखा देता अब तक। तो ये है, अच्छा इसके ऊपर कुछ इस टाइप का ये होगा हमारा, ये हमारा देखिए बेलनाकार ऐसे बन जाएगा हमारा, ये कुछ ज़्यादा निकल गया, ठीक है ना, थोड़ा सा इसको सही ला, वरना रसगुल्ला सेब में भी तो होना चाहिए ना, ये ऐसा कुछ आया है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखेंगे हम लोग ध्यान से, तो भैया ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसके ऊपर का हमारा क्या ये अर्धगोला है, और फिर से आगे हमारा ये इसके इधर का क्या है हमारा अर्धगोला है, ठीक है ना। अच्छा अब कह रहा है
यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, इसकी लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी टोटल इसकी 5 सेंटीमीटर। किसकी? रसगुल्ले की टोटल लंबाई कितनी है आज भैया 5 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए, अब इस 5 सेंटीमीटर में जो बेलन की ऊंचाई वो केवल यहां से लेके यहां तक है, तो सबसे पहले हमको बेलन का आयतन याद करना पड़ेगा प्लस अर्धगोले का आयतन, ठीक है ना। अब व्यास कितना 2.8 यानी त्रिज्या कितनी निकल के आएगी हमारी 1.4 कितनी त्रिज्या हमारी निकल के आएगी 1.4 त्रिज्या निकल के आएगी, ठीक है ना। तो 1.4 इधर रहेगा। अब 1.4 हमारी इधर से इधर भी तो रहेगी 1.4 और 1.4 हमारी इधर से इधर भी रहेगी, ठीक है ना। यानी 1.4 कितना होगा 2.8 जब 5 से हम लोग घटा देंगे तो कितना निकल के आएगा हमारा 2.2। ये केवल क्या निकल गया हमारी, ये हमारे क्या निकल आएगी बेलन की ऊंचाई, ठीक है ना। इतने में काम बन गया। अभी जो हमने 2.8 ये जो हमने 2.2 निकाला है, ये हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये लिख के दिखाना पड़ेगा प्रॉपर, ठीक है ना। हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ से कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी हो जाएगी ये डायरेक्ट, तो संपूर्ण ऊंचाई ये माइनस यहां पे नहीं आएगा। संपूर्ण ऊंचाई माइनस क्या हो जाएगा 2 गुणे अर्धगोले का त्रिज्या, तो 2 गुणे अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक बेटा। तो हम लोग यहाँ से जब हल करेंगे तो संपूर्ण ऊंचाई कितनी यहाँ से हमको किया 5 माइनस का 2 इंटू 1.4, ठीक है ना, क्योंकि 2.8 व्यास है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी आधी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा अगेन ये 2.8 ये घट जाएगा 5 से कितना आ जाएगा हमारा 2.2 कितना आ गया 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखिए हमको यहाँ चाशनी पता लगानी कितनी चाशनी है, तो 30% चाशनी, तो हम क्या करेंगे इस पूरे गुलाब जामुन का आयतन गुणे 30/100, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे चाशनी की बात करना, हम लोग क्या लिख देंगे कि चाशनी बराबर अच्छा नहीं लग रहा है, हम क्या लिख देंगे कुल चाशनी बराबर, तो भैया मेरे कुल चाशनी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन ये जो भी आएगा इसका 30/100 यानी 30% मतलब कितना हो जाएगा 30/100, ठीक है ना। अच्छा अब एक गुलाब जामुन का आयतन देखो, एक गुलाब जामुन का आयतन निकल के आएगा, सबसे पहले क्या आएगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस अब इसमें अर्धगोला इधर भी अर्धगोला इधर भी, क्या हो जाएगा प्लस का 2 गुणे अर्धगोले का आयतन, 2 गुणे अर्धगोले का, अच्छा इंटू रहेगा 30/100, ठीक बेटा। अब बेलन का हमारा होता है कितना पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई को खैर हम लोग पाई ही रहने देते हैं, आर स्क्वायर देखिए बेलन का आर कितना हो गया 1.4, तो 1.4 का स्क्वायर इंटू एच, एच कितना भी हमने यहाँ से निकाला 2.2 प्लस का 2 इंटू अर्धगोले का कितना होता है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब, आर कितना यहाँ से हमारा 1.4 का क्यूब, ठीक है ना। ये हमारा ब्रैकेट में रहेगा और बाहर क्या हमारा देखो बाहर हमारा है 3/10, ये 0 से 0 1 कट जाएगा, ठीक है ना। जगह तो है नहीं और हल करने को काफ़ी कुछ है, तो भैया इधर लेके चलना ही पड़ेगा हमें, ठीक है ना। देखिए ध्यान से कितना जगह देखिए ध्यान से, इसमें कुछ कॉमन हमको दिख रहा है तो आप कहेंगे कॉमन तो बिल्कुल दिख रहा है हमको, कॉमन यहाँ से क्या दिख रहा है देखिए पाई कॉमन दिख रहा है, ठीक है ना। 1.4 का स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या देखिए पाई और 1.4 का स्क्वायर, अंदर क्या बचा देखिए ये बाहर चला गया ये बाहर चला गया, अंदर कितना बचा हमारे पास 2.2 प्लस यहाँ कितना बचा देखिए 2 इंटू देखिए ध्यान से 2 पाई तो बाहर नहीं गया, ठीक है पाई बाहर गया, तो ये बाहर गया कितना हो जाएगा 2 दूनी 4/3 कितना हो जाएगा 4/3 इंटू 1.4 का स्क्वायर बाहर गया यानी एक 1.4 अभी भी यहाँ पे बचा रहेगा, कितना लिख देंगे यहाँ पे 1.4, ठीक है ना। अच्छा इसके बाहर कितना यहाँ पे 3/, देखिए ध्यान से पाई कमांड पुट कर दिया कितना 22/7 1.4, ठीक है ना। इसको अगर हम देखिए ऐसे लेते हैं पॉइंट हटाई नीचे लिख दिए 10, कितना हो जाएगा 7/5, कितना हो जाएगा 7/5। अच्छा चूंकि इसका स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 7/5 गुणे 7/5, यहाँ चलिए हम लोग उठाते हैं एलसीएम, तो 3 का गुणा इसमें करना 3 दूना 6, 3 दूना 6 कितना हो जाएगा 6.6 प्लस 4 का गुणा इसमें करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 4 चौको 16 हासिल लगा 1 4 4 1 5 यानी 5.6 बटे कितना हो जाएगा 3 इंटू कितना रहेगा यहाँ से 3/10, ठीक है ना। तो 3 से 3 कट गया, देखेंगे इधर 7 से 7 कट गया,
22 से कट गया, ये 7 बटे 5 ही लिखा है। एक काम करिए अभी 22 को मत कट करिए, ठीक है ना। तो 22 को 22 ही रहने देते हैं। इधर हो जाएगा कितना, देखिए ध्यान से, इधर हमारा 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा हमारा, ये 25 इंटू 6.6 प्लस 5.6 कितना हो जाएगा, देखिए 6 और 6 12, हासिल लगा 1, 6 5 11 12 कितना हो जाएगा हमारा 12.2 बटे 10, ठीक है ना। अब आप चाहो क्या गुणा तो बेटा कराना ही पड़ेगा हमें सबका, ठीक है ना। चलिए गुणा कराते हैं भाई, कितना हो जाएगा देखिए ध्यान से। तो 22 का गुणा हमने इसमें कराते हैं, कितना जाएगा 22 दूना 44, ठीक है ना, हासिल लगा 4, फिर 22 दूना 44 4 48, हासिल लगा 4, 22 करने में 22 4 26, ठीक है। एक अंक बाद दशमलव था तो हम लगा देंगे यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव, ठीक है ना। लेकिन नीचे ध्यान से लिखा क्या यहाँ पे 25 गुणे 10, ठीक है ना। अब 25 का भाग देना कठिन है, हम लोग क्या कर देंगे, इस 25 को अगर हम लोग 100 में बदल दें, है ना, चैप्टर नंबर 1 अगर आपको याद हो तो चैप्टर नंबर 1 में हम लोग क्या करते थे, बिना भाग दिए हम लोग दशमलव रूप में बदल के आके सीख चुके हैं, ठीक है ना। तो क्या कर देंगे, ऊपर 4 गुणा नीचे 4, तो जब ऊपर 4 का गुणा करते हैं कितना निकल गया, 4 चौको 16, हासिल लगा 1, 4 बटे 32, 1 33, हासिल लगा अगेन 3, 4 चौको 24 3 27, हासिल लगा 2, 4 दूनी 8 2 10, ठीक है ना। बटे कितना देगा 25 गुणे 4 100, ठीक है ना, इंटू 10, ये अभी हमारा अभी भी है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, अब ऊपर 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे हम लोग, कितना हो जाएगा हमारा ये 1.0736। अच्छा ये सब सेंटीमीटर क्यूब में, तो क्या हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, यानी इतना हमारा आयतन है, ठीक बेटा। अच्छा अभी हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ मिस कर गए, देखिए यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है भैया 45 गुलाब जामुन है, कितने हैं 45 गुलाब जामुन है, और हम लोग यहाँ पे केवल एक गुलाब जामुन का निकाल के चलना है, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, यहाँ 45 का गुलाबी तो कराना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा 45 गुणे, ठीक है ना। सब में क्या करना पड़ेगा हमको 45 का गुणा, तो जो हमारा आंसर निकल के आया है उसमें भी क्या हो जाएगा हमारा 45 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तभी मैं कहूँ इतना कम आयतन के साथ तो गुलाब जामुन मीठा ही नहीं होगा ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर देंगे इसमें, ध्यान से हम लोग इसमें कर देंगे 45 का गुणा, ठीक है ना। तो 45 का भैया गुणा आप करा लेना, तो 45 पॉइंट समथिंग जाएगा, ये गुणा करा लेंगे आप, ये आपको अपना आंसर मिल जाएगा, ये हमारा इतने सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक बेटा। हम लोग चलते हैं, अगला क्या कह रहा है हमसे, अगला हमसे कह रहा है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर अब एक और ऊंचाई और एक और त्रिज्या वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, एक लोहे का स्तंभ बना हुआ, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करो, क्योंकि दिया एक घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान इतना होता है, ठीक है ना। सबसे पहले हमारा काम क्या है यहाँ पे, फिगर को बनाना, ठीक है ना। फिगर को कैसे बनाएंगे, सवाल पढ़ के इतना तो समझ में आ गया होगा कि दो बेलन एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि नीचे वाला जो बेलन है उसका व्यास 24 है, ठीक है ना, यानी इसकी त्रिज्या कितनी निकल के आएगी 12। तो नीचे वाला बेलन चौड़ा है, ऊपर वाला बेलन थोड़ा सा पतला है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ से, सबसे पहले हम लोग नीचे यहाँ पे बनाएंगे चौड़ा सा बेलन, ठीक है ना। चलिए हमने ये बना दिया थोड़ा सा चौड़ा सा, हमने एक बेलन यहाँ पे ड्रॉ, ठीक है ना। अब इसके जस्ट ऊपर चले हम लोग चलते हैं, एक छोटा सा बेलन बनाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा इसको हम लोग बेलन का आकार देते, कैसे देंगे आकार, पहले नीचे वाले में क्या बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे ताकि फील आए ये कुछ बेलन है, ठीक है ना। ऐसे हम लोग ऊपर ही बनाएंगे वृत्त ताकि ऊपर भी फील आए कि ये क्या है, एक बेलन है, ठीक है ना। अच्छा चूंकि इसके ऊपर एक और बेलन लगाया गया तो भैया वहाँ पे हमको फिर से क्या करना है, हमको फिर से इस बार इनका करना है, ठीक है ना। तो हम लोग इस बार इनको देंगे और इस बार हम लोग, ठीक है ना। अब इसकी ऊंचाई कुछ और है और इसकी त्रिज्या कुछ और है, और वैसे ध्यान से देखेंगे तो इसकी ऊंचाई कुछ और है और इसकी त्रिज्या कुछ और, ठीक है ना। तो जो दिया चलिए हम लोग उसको यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, क्या क्या दिया है हमको यहाँ पे, कह रहा है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई हमको यहाँ से कितना गिवन है, हमको यहाँ से गिवन है 220 सेंटीमीटर, आधार व्यास कितना 24, तो अगर इसका व्यास 24, इसकी त्रिज्या कितनी निकल के आएगी हमारी, वो निकल के आ जाएगी 12। इस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई कितनी यहाँ से गिवन है हमको 60 सेंटीमीटर, और इसकी जो त्रिज्या कितनी हमको गिवन है 8 सेंटीमीटर, कितनी गिवन है यहाँ से 8 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इस लोहे का स्तंभ बना, इस लोहे का द्रव्यमान, अब द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमको गिवन है क्या, एक घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान इतना होता है। अभी घन सेंटीमीटर मतलब क्या हो गया कि जब हम लोग क्यूब निकालेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना द्रव्यमान दिया है, तो हम लोग पूरा निकालें, पूरा कितना आयतन है उसमें 8 का गुणा करा देंगे, टोटल हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे स्तंभ का कुल आयतन, स्तंभ का कुल, ठीक बेटा, क्या हो जाएगा हमारा, क्या लिख देंगे, देखो इसको कुछ नाम दे दो, इसको हम लोग लिख देते हैं 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन का आयतन, तो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन का
आयतन, ठीक है ना, इसमें जुड़ना पड़ेगा प्लस, अच्छा ये कितना है 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, चलिए मैं पूरा इसको लिखूंगा, मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया, ठीक है ना। अच्छा बेलन का तो हमारा होता है क्या पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर नहीं, इसका आर कितना हमारा 12 सेंटीमीटर, यहाँ कितना देंगे 12 का स्क्वायर यानी 12 इंटू 12 इंटू एच, इसका एच हमारे पास कितना है यहाँ से 220 प्लस इसका कितना हमारा पाई आर स्क्वायर अगेन इसके लिए तो पाई आर स्क्वायर यानी इसका कितना हो जाएगा हमारा आर 8, कितना हो जाएगा 8 गुणे 8 और एच कितना है इसका हमारा 60, बस गुणा भागी है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, तो चलिए पाई को कॉमन ले लीजिए, 12 गुणा इसमें तो 12 दूनी 24, 4 हासिल लगा 2, 12 24 2 26, 26 और 40, अभी एक बार हमारा और बचा, अभी एक बार गुणा कराएंगे हम लोग, ठीक है ना। प्लस का 8 का इसमें करा दी, कितना हो जाएगा हमारा एक 8 बचा रहेगा, तो 8 छक्का 48 480, 12 का गुणा कराएंगे तो शून्य रहेगा, 12 चौको 48 के 8 हासिल लगा 4, 12 चौको 72 4 76 हासिल लगा 7, 12 दूनी 24 7 31, ठीक है ना। प्लस 8 करेंगे 8 शून्य 8 64 के 4 हासिल लगा 6 और 8 चौको 32 6 38 3840, ठीक है ना। इन सबको जोड़ना, देखिए सिर्फ और सिर्फ गुणा भाग है और कुछ है नहीं। पाई इंटू देखिए 0 0 हो जाएगा, इधर 8 4 12 हासिल लगा 1, 8 6 14 1 15 हासिल लगा 1 और 31 3 34 और कितना हो जाएगा हमारा 35 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हिसाब से कटेगा 7 5 35 7 7 49 30 से नहीं कटना, ठीक है ना। तो ये आप इतना ही रख दीजिए, तो 35 520, ठीक है ना। और लेकिन हमको यहाँ पे पाई का मान लेना पड़ेगा, हमको द्रव्यमान निकालना है, ठीक है ना। तो द्रव्यमान तो भैया पाई में तो आएगा नहीं, यह काम करते चलिए हम लोग पाई में दे भी सकते हैं, ठीक है ना। देखिए पाई का मान रखना है कि नहीं रखना है, गुणा कराना है कि नहीं कराना है, ये डिपेंड करेगा कि आपके पास एग्जाम में कितना समय है। अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो आप पाई का मान पुट करिए 22/7 भाग दीजिए जो आए, फिर उसमें जाकर मल्टीप्लाई कराइए 8 का, ठीक है ना। समय नहीं है तो पाई में आप आंसर छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ हमारा क्या जाएगा स्तंभ का द्रव्यमान, स्तंभ का द्रव्यमान कितना निकल जाएगा हमारा, तो हम लोग क्या लिख देंगे, देखिए 35 520, ठीक है ना, इंटू पाई इंटू 8 ग्राम, ठीक है ना। तो अभी इसलिए गुणा करते तो कितना हो जाएगा 8 0 0 8 दूनी 16 हासिल कितना लग गया 1 8 5 40 1 41 हासिल लग गया 4 8 5 40 4 44 हासिल लग गया 4 8 24 4 28 28 4160 28 सॉरी 2,84,160, ठीक है ना। इतना पाई और ये क्या हमारा निकल के आ रहा है ग्राम में, ये किस हमारा निकल के आ रहा है, ये हमारा निकल के आ रहा है ग्राम में। बट अगर हम चाहते तो हम लोग उसको किलोग्राम में बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो किलोग्राम कैसे बदल देंगे, 1000 का भाग देखिए, ठीक है ना। 1 2 3 कितना आ जाएगा 284.16 पाई किलोग्राम, ठीक है ना। 284.160 क्या हो जाएगा हमारा पाई किलोग्राम, ये हमारा क्या हो गया पूरा इसका द्रव्यमान के सॉरी क्या आ गया, ये हमारा द्रव्यमान आ गया, ठीक है ना। अब हमसे क्या करें, देखिए अब एक नए टाइप का सवाल हमारा आ रहा है। इस टाइप के सवाल में हमसे कहेगा क्या, कहेगा कि कुछ हमारे पास कुछ बर्तन है, ठीक है ना, हमारे पास कुछ बर्तन है और उसमें हम कोई दूसरा ठोस ला के डाल रहे हैं, कोई दूसरा ठोस। अब दूसरा ठोस हमारा बेलन भी हो सकता है, घन भी हो सकता है, घनाभ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आप पहले समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लोग बेलन बनाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हमने बेलन बनाया, तो ये हमने ठीक है ना बेटा, ये हमने बेलन बना दिया। अब थोड़ा सा इसको हम लोग टच देते हैं, फाइनल टच, ऊपर ही बनाते हैं वृत्त और नीचे क्या बनाते हैं एक वृत्त, ठीक है ना। सेम काम हम लोग यहाँ करेंगे, नीचे ऊपर ही बनाएंगे, सॉरी नीचे बनाएंगे एक वृत्त और यहाँ भी हमने एक वृत्त बना दिया, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि इससे पहले कि हम लोग कंचे डालने से पहले पानी कितना था, ठीक है ना। तो कंचे डालने से पहले मान लीजिए पानी इतना था, कंचे डालने से पहले पानी इतना था। अब आपने किया क्या, अब आपने इसमें कंकड़ लाके डाले, ठीक है ना। कंकड़ यहाँ पे कंचे थे तो कंचे लाके आपने डाले, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे कुछ कंचे डाले, ठीक है ना। अब ये कंचे करेंगे क्या, अब ये कंचे ये करेंगे कि भैया पानी को ऊपर उठाएंगे, ठीक है ना। अच्छा अगर आपको नहीं पता कि पानी ऊपर उठेगा तो भैया बचपन में कहानी सुनी थी ना, कौवे को प्यास लगी, कौवे है ना, उसमें घड़े में पानी कम था, कौवा गया कंकड़ बीन के लाया, कंकड़ उसने डाल दिया, तो पानी कम था तो कंकड़ डालने से पानी ऊपर कैसे आ गया, कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है ना। अच्छा इस चीज़ की खोज किसने की थी, ये जो साइंस का नियम पड़ा है इसकी खोज की थी किसने, यूक्लिड नहीं, क्या नाम उनका, आर्किमिडीज ने खोज करी थी इसकी, ठीक है ना। यूरेका क्या वो चिल्लाए थे कि वो इस चीज़ की ना बहुत दिन से वो ढूंढ रहे थे कि जब कोई वस्तु किसी पानी के अंदर जाएगी तो कुछ पानी बाहर आता है। या आप इसको ऐसे समझिए कि आप नहाने के लिए आप गए, आपने पूरी बाल्टी भरी है, ठीक है ना। आप मग्गा जब बाल्टी में डालेंगे
तो कुछ ना कुछ पानी बाहर निकल के जाएगा। तो कितना पानी बाहर जाएगा इसकी खोज कर रहे थे आर्किमिडीज, ठीक है ना। तो एक दिन वो नहा रहे थे, ठीक है ना। तो अब विदेशों में लोग, अब बाल्टी से तो लोग नहाते नहीं, तो वो कैसे नहा रहे थे, वो टब में, बाथ टब में बैठ के प्रॉपर नहा रहे थे। तो जैसे ही वो बाथ टब में घुसे, जैसे ही वो बाथ टब में घुसे तो कुछ पानी बाहर आया। तो अचानक से उनके दिमाग में क्लिक किया कि पानी कितना बाहर गया, जितना उनके शरीर ने उस पानी को बाहर फेंका। अब शरीर कितना पानी बाहर फेंकेगा, जितना शरीर का हमारा आयतन होगा, ठीक है ना। यानी कि शरीर ने जितना पानी विस्थापित किया, यानी भार हम लोग वहां पे निकालते हैं, ठीक है ना। अब आप इसको आप ऐसे समझिए मोटा मोटा। और अच्छा, तो जब आर्किमिडीज ने जब इस चीज को जब खोजा ना, तो ऐसी कहानी है सुनने में आता कि वो नंगे दौड़ पड़े, ठीक है ना। नंगे क्यों दौड़ पड़े कि अब वो नंगे होकर नहा के, अपने इंडिया में तो लोग नंगे होकर नहाते नहीं हम लोग कभी, ठीक है ना। तो वहां पे होता क्या सीन कि वो जैसे ही नंगे होकर घुसे बाथ टब में, तो पानी कुछ बाहर आ गया। तो जैसे पानी बाहर आया तो उनके दिमाग में क्लिक किया कि पानी बाहर क्यों ना, क्योंकि जितना हमारे शरीर ने विस्थापित किया पानी, उतना ही पानी बाहर आया। तो वो एकदम एक्साइटेड हो गए ना, फुल ऑफ एक्साइटमेंट में वो दौड़ने लगे बाहर। अब वो ये भूल गया कि भाई साहब कपड़े तो हम पहने नहीं, और क्या क्या कह के चिल्ला चिल्ला भागने लगे, यूरेका यूरेका यूरेका, मतलब कि कुछ मिल गया, कुछ मिल गया, कुछ मिल गया, है ना। तो जो जिसकी आप वो बहुत दिन से तुलना कर रहे थे, जिसको वो बहुत दिन से खोज रहे थे, वो उनको मिल गया, तो उसी एक्साइटमेंट में वो नंगे होकर भाग गए, ठीक है ना। तो ये तो थी छोटी सी कहानी। तो जब आप कुछ कंकड़ कंचे डालेंगे तो भैया पानी बाहर आएगा, ठीक है ना। इसकी खोज हमारे यहाँ कौए ने कर दी थी, ठीक है ना। अब कोई ये नहीं लिखेगा कमेंट में कि कौआ ही आर्किमिडीज था ठीक है ना। अब ये पानी ऊपर उठेगा, तो पानी कितना ऊपर उठेगा, हमने मान लिया पानी जो है h ऊंचाई तक उठ गया। फिर से थोड़ा सा लिखते हैं, हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया ये जो पानी हमारा है वो h ऊंचाई तक उठ गया। पहले पानी यहाँ था, अब पानी कहाँ पहुँच गया, अब हमारा जो पानी है वो यहाँ तक आ गया। अब पानी जो हमारा यहाँ तक आ गया। अब ये पानी यहाँ तक आया क्यों है, क्योंकि हमने कंकड़ डाले हैं, सॉरी हमने यहाँ पे कंचे डाले। तो कंचे डालने हैं, तो कंचे कितना पानी विस्थापित करेंगे, अपने आयतन के बराबर, अपने आयतन के बराबर। तो अब आप 1 मिनट के लिए आप ये मान लीजिए कि हमने इसमें कंचे डाले ही नहीं, और मान लीजिए कि पानी नीचे था ही नहीं, हमारा जो बेलन है वो बेलन हमारा यहीं पे था। समझ में आ रहा है। हमने क्या कहा, हमने कहा मान लीजिए कि भैया पानी यहाँ था ही नहीं, पानी ऑलरेडी यहाँ से लेके यहाँ तक है। अच्छा, ये पानी कब आया है, जब हमने कंचे डाले हैं, ठीक है ना। बट मान लीजिए हमने कंचे डाले नहीं, तो अब ये देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ एक बेलन बन रहा है, यहाँ एक क्या बन रहा है, एक बेलन ये हमारा बन जा रहा है। अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एक क्या बन गया हमारा, एक बेलन यहाँ पर भी बन गया, ठीक है ना। अब इस बेलन की त्रिज्या कितनी होगी, इस बेलन की त्रिज्या हमारी उतनी ही होगी जितनी नीचे वाली बेलन की त्रिज्या होगी, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए इस पानी का आयतन बराबर डाले गए कंचों का आयतन। ये पानी जो ऊपर उठा है, कितना हमारा ऊपर उठ चुका है, जितने हमने कंचे डाले हैं उन सभी के आयतनों के बराबर ही तो ये पानी हमारा ऊपर उठा है। अब चूंकि पानी बेलन में है तो हम लोग क्या ले लेंगे यहाँ से, बेलन का आयतन, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ कितना पानी का तल ऊंचा उठा, ये 5.6 सेंटीमीटर यहाँ लिखा है, कह रहा है कितने कंचे डाले जाएं, तो हमको कंचों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे कि माना बीकर में x कंचे डाले जाएं, ठीक है ना। तब कर लेते हैं। अब देखो कंचों की संख्या इंटू एक कंची का आयतन, इंटू एक कंचे का, अच्छा कंचा हमारा होता है कि कंचा हमारा होता है, गोली कभी खेली आपने, गोली खेली होगी आपने, है ना। मैंने तो बचपन में बहुत खेली, मेरे तो बचपन का फेवरेट स्पोर्ट क्या था, कंची, ठीक है ना। और मैं उसमें जीतता भी बहुत था, ठीक है ना। तो कानपुरिया भाषा में हम लोग बोलते हैं ना, फुट जोड़ा हम लोग खेलते थे, है ना, टीप मार बारिश खेलते थे। तो जो कानपुर के बच्चे होंगे वो उनको समझ में आएगा, बट आप कहीं भी आते हैं कंची तो हम लोग खेलते ही हैं गाँव में, ठीक है ना। तो एक कंची यानी क्या, हमारा एक गोली का आयतन बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बराबर में उठे हुए पानी का आयतन। क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, उठे हुए पानी का आयतन, ठीक है ना। तो उठे हुए पानी का आयतन, ठीक बेटा। हमने यहाँ बता दिया आपको एक कंची का आयतन क्या होता है हमारा, यानी हमारी कंची हमारी गोल होती तो 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है ना। अब कंचे का व्यास कितना, 1.4 सेंटीमीटर, तो यानी इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारी 0.7 सेंटीमीटर, और इसका क्यूब बराबर में उठा हुआ पानी। अच्छा उठा हुआ पानी हमने है क्या, ये बेलन का है, तो क्या लगा देंगे, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन कितना होगा हमारे यहाँ से, पाई r स्क्वायर। अब देखो इसकी त्रिज्या है कितनी इस पूरे बेलन की, तो भैया मेरे कहाँ गया, 7 सेंटीमीटर व्यास वाला बेलनाकार है, तो यानी इसकी त्रिज्या कितनी हमारी आ जाएगी, 7/2। कितनी आ जाएगी हमारी, 7/2,
तो होता हमारा क्या है, देखो बेलन की त्रिज्या कितनी 7/2, तो पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 7/2 गुणे 7/2, अच्छा इंटू एच। एच यानी कितनी ऊंचाई तक पानी उठा है, तो यहाँ कितना लगेगा 5.6, कितनी ऊंचाई तक 5.6, ठीक है ना। हमें इनको हल करना है एंड वी विल गेट आवर आंसर, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, पाई से पाई कट गया, ठीक है ना। अब ये जो 0.7 का क्यूब लिखा है, थोड़ा सा हम लोग इसको सही करके लिखते हैं। देखिए क्या लिख दें, 0.7 को हम लोग लिख सकते हैं 7/10। अच्छा चूंकि क्यूब लिखा है तो हमको 2 बार और लिखना पड़ेगा, 7/10 गुणे 7/10 इंटू 7/10। यहाँ कितना लिखा है देखिए ध्यान से, तो 7/2 गुणे 7/2। अच्छा 5.6 को अगर मैं लिख दूँ 56/10, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 7 से 7 कट जाएगा, तो ये 7 से ये 2 7 कट जाएगा, फिर 7 से हम लोग कट कर देंगे 7/56, 7 इंटू 8, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है ना। और फिर एक काम हम लोग कर सकते हैं, और फिर इस 2 से इसको कट कर दिया, कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 2, और इस 10 से एक 10 को कट कर दिया, 2 से एक 10 को और कट दिया, कितना बच जाएगा यहाँ से 5, और कुछ बचा है कहीं, और कुछ नहीं बचा है, तो कितना हो गया देखिए 3 इंटू 10 30 इंटू 5 कितना हो गया 150, कितना हो गया x बराबर 150 लिख देंगे हम लोग अतः करके। अतः बीकर में 150 कंचे डाले जाएं, 150 कंचे डाले जाएं, ठीक बेटा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है एक ठोस में 120 सेंटीमीटर ऊंचाई और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक शंकु सम्मिलित है, ठीक है ना। एक इसमें 120 सेंटीमीटर है और ये एक शंकु सम्मिलित है, जो कि एक 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में सीधा इस प्रकार डाल दिया जाता है कि वह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या इतनी और ऊंचाई इतनी है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए अगर फिगर क्लियर हो गया तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी, ठीक है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या कह रहा है, एक ठोस है जिसपे शंकु और एक अर्धगोला है, ठीक है ना। तो सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा, यहाँ से हमारा काम यहाँ पे आएगा सबसे पहला फिगर को समझना है, ठीक है। देखिए ध्यान, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक शंकु बनाते हैं। तो ये कुछ शंकु टाइप का मैंने बना दिया, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है भैया, यहाँ पे वो हमसे कह रहा है ये जो शंकु है एक अर्धगोले पे आरोपित है, ठीक है ना। तो यानी क्या, सबसे पहले तो ये देखिए कुछ शंकु टाइप का लग रहा है आपको, ठीक है ना। अब ये अर्धगोले पे, तो अर्धगोले पे दिखाने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये एक अर्धगोले पे हमारा क्या हो चुका है, एक अध्यारोपित हो चुका है। अब ये जो ठोस है, ठीक है ना, इसमें देखो ध्यान से 120 सेंटीमीटर हमारी क्या गिवन है, यहाँ से हमारी ये हमको ऊंचाई गिवन है, कितनी 120 सेंटीमीटर। ये जो ऊंचाई है कितना आई है 120 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितनी हमारी 60 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या कितनी हमको मिल गई यहाँ से 60 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो चूंकि शंकु की त्रिज्या इतनी है तो यहाँ देखो लिखा भी कि 60 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या पर ही है, मतलब आप ये समझ जाओ कि ये एकदम एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित है, ठीक है ना। अब इस ठोस को हमने क्या किया, एक बेलन में हमने उठा के डाल दिया, ठीक है ना। अब हमको बेलन बनाना पड़ेगा, तो चलिए हम लोग चलते क्या, हम लोग यहाँ बनाते हैं बेलन बनाते हैं। तो बेलन के लिए चलिए ये हमारी दीवारें हो गई। अब हम लोग क्या कर देंगे, अब चलिए ठीक है बेटा, अब हमने क्या किया, इस शंकु को उठा के इसके अंदर डाल दिया, ठीक है ना। अच्छा ये बेलन है, इस बेलन की त्रिज्या कितनी हमको गिवन है, बेलन की त्रिज्या जो हमको यहाँ पे गिवन है वो हमको बेलन की त्रिज्या गिवन है 60 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ लिख देंगे क्या, 60 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। अच्छा ऊंचाई कितनी, 180 सेंटीमीटर। कितनी ऊंचाई हमारी, ये इसकी ऊंचाई है हमारे पास 180 सेंटीमीटर। तो कह रहा है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। अब ये पूरा पानी से भरा होगा, लेकिन जैसे ही इसको हमने डाला तो कुछ पानी बाहर जाएगा। तो कितना पानी बाहर जाएगा, पानी उतना बाहर जाएगा जितना इस ठोस का आयतन होगा, ठीक है ना। तो समझ आपको आ गया कि हम लोग कर देंगे इसमें शेष बचे पानी का आयतन क्या कर देंगे, बेलन का आयतन इसके आयतन में से घटा देंगे किसका, इसका आयतन, ठीक है ना। जो बच जाएगा वही हमारा पानी बचा रह जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ सीधे लिख देंगे क्या, शेष बचे पानी का, या सीधा हम लोग यहाँ चलिए क्या लिख दें, शेष पानी का आयतन, शेष पानी का आयतन। अभी क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से, तो बराबर कर दें यहाँ से बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस अब इस पूरे ठोस का आयतन। अब इस पूरे ठोस में है क्या, शंकु है और अर्धगोला है, तो माइनस शंकु का आयतन और फिर से माइनस अर्धगोले का आयतन, तो माइनस शंकु का आयतन और एक बार और माइनस करना पड़ेगा क्या, अर्धगोले का आयतन,
अर्धगोले का आयतन। ठीक है बेटा, तो भैया बेलन का आयतन हमारा होता है क्या, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई को पाई ही रखिए, आर स्क्वायर, इसका आर कितना हमारा 60 इंटू 60 इंटू एच। एच कितना हमको यहाँ से गिवन है 180 माइनस शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर फिर से कितना यहाँ पे हमको दिख रहा है 60 इंटू 60। ठीक है ना। अच्छा इंटू एच, एच कितना यहाँ से ये हमको दिख रहा है 120 माइनस अर्धगोले का आयतन हमारा क्या होता है, तो हमारा होता है 2/3 पाई आर क्यूब। आर कितना यहाँ से दिख रहा है हमारा, इसका भी आर कितना है 60 गुणे 60 गुणे 60। ठीक है ना। अब देखिए गुणा कराने की गलती मत करिएगा। अगर आपने कहा मैं पहले इसका गुणा कराऊंगा फिर इसका कराऊंगा फिर इसका कराऊंगा देन सबको माइनस करेंगे, तो आप फंस जाएंगे उसमें। ठीक है ना, और समय भी ज़्यादा लगने वाला है। सबसे पहले हमारा काम क्या है, कॉमन लेना है। ठीक है ना, पाई कॉमन दिख रहा, पाई तीनों में कॉमन दिख गया। फिर कॉमन दिखिए 60 60 दो बार लिखा है, यहाँ 60 60 दो बार लिखा है, यहाँ 60 60 तीन बार लिखा है। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे ना तो 180 को भी हम लोग लिख सकते हैं 60 गुणे 3 लिखा जा सकता है। ऐसे हम लोग 120 को भी हम लोग लिख सकते हैं क्या 60 गुणे 2। ठीक है ना, तो 2 60 ये 1 60 ये 3 60 यहाँ भी मिल गया, 2 60 ये 1 60 3 60 यहाँ मिल गया, 3 60 यहाँ पे, यानी क्या कि 3 60 हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। 3 के तीनों 60 हम लोग क्या कर देंगे यहाँ से कॉमन निकालेंगे। ठीक है ना, तो इंटू 60 गुणे 60 गुणे 60 सब कॉमन ले लिया। अब देखिए बचेगा पाई 60 60 60 चला गया, यहाँ कितना बचा हमारे पास 3 माइनस पाई बाहर चला गया 60 60 बाहर चला गया 1 60 यहाँ से यहाँ कितना बचा 2, तो हो जाएगा 3 माइनस का 2/3 माइनस देखिए ध्यान से यहाँ से पाई बाहर चला गया ये पूरा चलेगा, ये कितना होगा हमारा 2/3। ठीक है ना, इसको हम लोग हल कर लेंगे तो हो जाएगा पाई इंटू 60 इंटू 60। देखिए हम लोग गुणा नहीं करा रहे क्योंकि गुणा सबसे लास्ट में कराएंगे। ठीक है ना, तो देखिए 2/3 2/3 कितना हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4/3। ठीक है ना, माइनस का 4/3 एलसीएम ले लेंगे कितना हो जाएगा हमारा 9 माइनस का 4/3 यानी कितना निकल गया यहाँ से हमारा 5/। ठीक बेटा, अब हम लोग क्या देंगे, देखिए यहाँ से 3 से इसको डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा हमारा 20। ठीक है ना, और 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा हमारा, 6 इंटू 6 हमारा हो जाएगा 36, 36 2 जीरो ऑलरेडी लगा तो 3600। अच्छा 20 पंचे कितना हो जाएगा, 20 पंचे हमारा हो जाएगा 20 पंचे 100, 100 में भी 2 जीरो तो 2 जीरो हमने यहाँ पे बढ़ा दिया। ठीक है ना, अच्छा इंटू पाई अभी हमारा बचा हुआ, अब चाहो तो पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ना चाहो तो मत पुट करो, मैं पुट नहीं करूँगा उस नाम से ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो 3,60,000 पाई। अच्छा ये सभी सब सेंटीमीटर में चले तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब। कितना लिख देंगे यहाँ से सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, इतना पानी अभी भी हमारे पास यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है ना, देखिए अच्छा वो आपको लीटर में भी आपसे पूछ सकता है, तो जब आपसे वो लीटर में पूछेगा तो वो आपको यूनिट देगा। ठीक है ना, कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने लीटर पानी आता है, तो उसका हम लोग यहाँ गुणा करा देंगे या भाग करा देंगे, उसके हिसाब से हम लोग देख लेंगे, फिर हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, फिलहाल यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या, आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे समझाया कि जितना भी जो भी हम लोग वस्तु डाल रहे हैं वो वस्तु अपनी आयतन के बराबर ही पानी को विस्थापित करेगा। ठीक है ना, सेम यहाँ पे था, सेम देखते हैं हम लोग अगला कॉन्सेप्ट क्या हमारा क्या कह रहा है। एक आयताकार टैंक का आधार इतना है और टैंक में 5 मीटर ऊंचाई तक का पानी भरा है। अब इस पानी को हमने एक बेलनाकार टैंक में स्थानांतरित कर दिया, तो पानी के तल की ऊंचाई बताइए। ठीक है ना, कहने का मतलब कि देखिए ये ऐसा कोई आयताकार टैंक रहा होगा तो इसमें पानी की ऊंचाई अलग थी। ठीक है ना, और जब हम लोग बेलन वाले बर्तन में जब हम लोग पानी बदल दे रहे हैं, देखिए ध्यान से, ये तो मैंने हाथों से बना दिया इसलिए चित्र थोड़ा सा आपको अजीब दिख सकता है। ठीक है ना, देखिए हो सकता है कि इसमें जो पानी भरा था वो केवल यहां तक पानी भरा था। ठीक है ना, क्योंकि भैया ये घनाभाकार एक बर्तन है तो ये चौड़ा भी होगा थोड़ा बहुत, बट बेलनाकार तो इसकी चौड़ाई ज्यादा होगी, लंबाई तो हो सकता है कि इसमें यहां तक का पानी भर जाए। ठीक है ना, तो अब ये जो ऊंचाई है ना, तो ये हमको पता करना है कि भैया कितनी ऊंचाई तक पानी आ जाएगा इस बेलनाकार टैंक में। तो सिंपल है, क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, भैया टैंक में पानी का आयतन बराबर बेलन में पानी का आयतन। ठीक है ना, यहाँ पे इसके आयतन लगाएंगे फॉर्मूला बराबर इसके आयतन लगाएंगे फॉर्मूला, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, तो देखिए सबसे पहला काम पानी के तल की, सबसे पहले मान लीजिए कि माना जो पानी है वो h मीटर तक, सब मीटर में दिया ना, सब मीटर में दिया। ठीक है, माना बेलनाकार टैंक में पानी की तल की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है ना, सबसे पहला काम आपका ये रहेगा। तो माना बेलनाकार टैंक में पानी की ऊंचाई स्मॉल h मीटर है। ठीक है ना, अब क्या लिखते हैं हम लोग, सीधे क्या लिखते हैं यहाँ से, देखो आयताकार टैंक में, या देखो आयताकार टैंक में पानी का आयतन, आयताकार टैंक में पानी का आयतन
बराबर बेलनाकार टैंक में पानी का आयतन। तो बराबर में क्या आ जाएगा, बेलनाकार ठीक है ना। अब आयताकार टैंक में पानी का आयतन, अब आयत देखो आयताकार टैंक है ना, यहाँ पे आपको चीज ध्यान से समझना है, ये हमने आयताकार बना दिया, बट आयताकार टैंक में जो होगा ना, इसकी लंबाई अलग, चौड़ाई अलग और इसकी ऊंचाई अलग, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यानी L इंटू बी इंटू एच, यानी ये घनाभाकार टंकी है हमारी, ठीक है ना। आयताकार टैंक का मतलब घनाभाकार टंकी है हमारी, ठीक है ना। तो अब देखो, यानी इसकी देखिए आधार कितना दिया, 11 इंटू 6, तो हम लोग यहाँ कितना लिख देंगे भैया, 11 इंटू 6, और इसमें ऊंचाई कितनी है, 5 मीटर, तो कितना हो गया सीधे 5 मीटर, ये इसका आयतन आ गया। अच्छा, बेलन का आयतन कितना होता है हमारा, ये हमारा होता है पाई आर स्क्वायर, आर कितना यहाँ से हमको गिवन है 3.5, तो ये 2 बार हो जाएगा 3.5 इंटू 3.5 इंटू एच, तो पाई आर स्क्वायर एच, ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से हम लोग कर क्या देंगे भैया, इसको हटाइए नीचे लाइए तो हो जाएगा 10, इसको हटाइए नीचे लाएंगे क्या हो जाएगा हमारा 10, ठीक है ना। तो पाई की वैल्यू चलिए हम लोग पुट कर देते हैं, पाई की वैल्यू कितना पुट करते हैं, 22/7, तो हमने यहाँ पे सीधे पुट कर दिया क्या, 22/7, ठीक है ना। तो 11 से कट कर देंगे, 11 दूना 22, ठीक है ना। फिर 2 से कट कर देंगे, 2 पंचे 10, 5 से कट कर देंगे, 5 सत्ते 35, इस 7 से ये 7 कट गया, ठीक है ना। फिर 5 से कट कर देंगे इसको, तो 5 सत्ते 35, और इधर तो कुछ बचा नहीं, केवल 10 बचा है, 5 सत्ते 35 के इधर कितना बचा, 10 बचा, तो इस 10 को उठा के इधर पे देंगे, कितना जाएगा, 10 इंटू 6 कितना जाएगा 60, ये कितना निकल, पहले आराम से लिखें, 7/10 H बराबर का 6, 7/10 H बराबर का 6, ठीक है ना। 10 को उधर पे देंगे कितना आ जाएगा 60, H बराबर 60/7 मीटर। आप चाहो तो भाग दिख के दशमलव में भी लिख सकते हो, लेकिन लिख देंगे अतः बेलनाकार टैंक में पानी के तल की ऊंचाई इतने मीटर होगी, ठीक है बेटा। ये हमारा क्या निकल गया, हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया, ठीक है। अब देखिए अगला हमारा आ रहा है ठोसों के रूपांतरण पर, ठीक है ना। अब इसमें किस टाइप के सवाल आएंगे पहले आप इसको समझिए। जैसे सपोज करिए कि मैं कह रहा हूँ भैया ये हमारा ना मिल्टन का बॉटल है, मिल्टन का बॉटल है। अब इस मिल्टन के बॉटल को मुझे पिघलाना है और पिघला के लोटा बना देना है, पिघला के लोटा बना देना, मग्गा बना देना, जो कुछ भी बनाना हो। अब ये बेलनाकार है, लोटा भी फिलहाल बेलनाकार होगा पर थोड़ा सा फूला हुआ होगा, ठीक है ना। या मैं कहता हूँ इसको मैं पिघला के मुझे एक प्लेट बनाना है, ठीक है ना। तो प्लेट तो आपका घनाभाकार हो जाएगी, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई उसकी अलग हो जाएगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहाँ से जो सीखने योग्य क्या है, सीखने योग्य यहाँ पे ये है कि अगर हम एक ठोस को पिघला के दूसरे ठोस में बना रहे हैं, तो जिस ठोस को पिघलाया इसका आयतन जो बना रहे उसके आयतन के बराबर होगा, ठीक है ना। इस ठोस का आयतन जिसको पिघला रहे हैं इसके आयतन के बराबर होगा, बस इतना सिंपल सी स्ट्रेटजी है, बाकी आपका सारा निकल के आ जाना है, ठीक है ना। अब ये ठोस चाहे बेलन हो, शंकु हो, घन हो, घनाभ हो, गोला हो, और क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। हम बेलन को पिघला के गोला बना रहे हैं, कोई बात नहीं, बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन, ठीक है ना। कुछ भी इससे फर्क नहीं पड़ता, बस आपको यह एक चीज ध्यान रखना कि जो चीज पिघला रहे हैं इसका आयतन बराबर जो चीज बना रहे हैं उसका आयतन, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे दिया क्या कह रहा है, धातु के 3 ठोस घन जिनकी भुजाएं कितनी है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं, इनको पिघलाकर एक ठोस घन बनाया, बना के ठोस की भुजा 3 छोटे छोटे ठोस हैं, इनको पिघलाकर हमने एक बड़ा ठोस बना दिया, उस बड़े ठोस की भुजा ज्ञात करिए, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बनाए गए ठोस का आयतन, बनाए गए बराबर क्या हो जाएगा, तीनों घनों का आयतन बराबर में तीनों घनों का आयतन, ठीक बेटा, ये हमने लिख दिया। अच्छा अब मान लो भैया, मान लो सबसे पहले आपका काम क्या, मान लो कि माना क्या, माना बनाए गए ठोस की भुजा, क्योंकि भुजा लिखनी जरूरी ना, क्योंकि आयतन आप लिखेंगे तो ठोस का भुजा, ठोस का आयतन करता है भुजा क्यूब, ठीक है। तो माना बनाए गए ठोस की भुजा आप स्मॉल ए मान लो, ठीक है ना, स्मॉल ए है। तब अब इसका आयतन कितना हो जाएगा हमारा, स्मॉल ए का क्यूब बराबर तीनों घन, यानी 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। भाई ये तीनों घन है, इसका आयतन प्लस इसका आयतन प्लस इसका आयतन, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारा 27, 4 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा 64, 5 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा 125, ठीक है ना। ऐड कर देंगे 7 4 11 5 16 का 6 हासिल लगा 1, 6 2 8 12 8 20 कितना आ गया हमारा 21 216, यानी ए क्यूब कितना आ गया हमारा 216। तो ये हमारा किसका क्यूब लिखा हुआ है, हमारा लिखा हुआ 6 का क्यूब, यानी ए का हमारा कितना आ गया 6 आ गया। हम लोग कर देंगे अतः बनाए गए ठोस की भुजा कितनी आ गई हमारी 6 आ गई है, ठीक है ना।
ये हमारा क्या हो गया फाइनल करके आंसर। आप चाहो तो यहाँ पे लिख के जवाब दे सकते हो। ठीक बेटा, क्या कह रहा है, मॉडल बनाने वाली मिट्टी से 24 सेंटीमीटर ऊंचा और 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इसे गोले में बदल दिया। कोई शंकु था है ना मिट्टी का, कोई बच्चा आया शैतान बचा रहा होगा, उसने शंकु को तोड़ा मरोड़ा, उसने गोला बनाया, क्योंकि उसको गोला बनाना ही आता था। शंकु बनाना कठिन काम है, बेलन बनाना कठिन काम है, गोला बनाना आसान काम है, कोई भी बना ऐसे लिया करके गोला बना दे दिया। ठीक है ना, तो बच्चे ने कर दिया, कह रहा भैया गोले की त्रिज्या बताओ। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, सिंपल सा है, जो बताना सबसे पहले आप उसको मान लीजिए। यहाँ पे क्या हमने कहा, माना गोले की त्रिज्या, माना गोले की त्रिज्या, तो बराबर स्मॉल आर। तब हम लोग क्या लिख देंगे, शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। लिख देंगे सबसे पहले क्या, गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। ठीक है ना। अच्छा, गोले का आयतन हमारा होता क्या, तो ये हमारा हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब बराबर शंकु का आयतन कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। अभी इसका आर कितना यहाँ पे हमको दिख रहा है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ से 36 इंटू एच कितना यहाँ से 24, तो हो जाएगा कितना 24। अब पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 से इसको काट दीजिए तो 4 9 यहाँ 36। ठीक है ना, आर क्यूब हमको निकालना है, तो देखिए ध्यान से आर क्यूब निकालेंगे कैसे, 9 को लिख देंगे 3 गुणे 3, 24 को लिख देंगे 3 गुणे 8, 8 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है ना, तो क्यूब रूट ले लेंगे, आर का मान आ जाएगा 3 गुणे 2, यानी आर का मान कितना आ जाएगा 6। क्या लिख देंगे, अतः गोले की त्रिज्या कितनी निकल के आएगी हमारी 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक बेटा, 6 सेंटीमीटर होगी। हो गया। कह रहा है एक ठोस घनाभ है, आप देखो इस बार क्या कह रहा है, घनाभ को पिघला के हम लोग गोली बना रहे, गोली मतलब गोला। ठीक है ना, तो क्या कह रहा है, एक तो ये विमाएं दे रखी है 3 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमारा काम है क्या, माना, तो यहाँ पे मान लेंगे माना x गोलियां बनाई जा सकती हैं, तो माना x गोलियां बनाई जा सकती हैं। अब देखो ध्यान से, कितनी गोली आपने बनाया है, यानी x इंटू एक गोली का आयतन, x इंटू एक गोली का आयतन। ठीक है, हमने एक गोली का आयतन क्या रहेगा, इंटू कितना हमने गोली बना दिया, वो बराबर में क्या पूरा पूरा घनाभ का आयतन, यहाँ लिख देंगे क्या, बराबर में घनाभ का आयतन। ठीक है बेटा, तो x इंटू एक गोली का आयतन कितना निकल गया हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना, तो अब r तो हमको खैर पता है, तो r कितना पता है, 3 सेंटीमीटर व्यास पता है। देखिए ध्यान से, हमको ये व्यास दिया, तो ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारी, त्रिज्या हो जाएगा हमारी 3/2। अच्छा, आर क्यूब होता है तो क्या हो जाएगा, तो 3/2 गुणे 3/2 गुणे 3/2 बराबर क्या हो जाएगा घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन कितना, यानी ये इंटू ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ये तो 9 गुणे 11 गुणे 12। ठीक है ना, अब देखेंगे ध्यान से, तो देखिए 2 दूनी 4 से ये 4 कट गया। ठीक है ना, और इस 3 से ये 3 कट गया, 3 त्रिका 9 से ये वाला पूरा पूरा 9 कट गया। यहाँ बचा कितना, x इंटू पाई, पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए 22/7 बराबर कितना हो जाएगा 11 गुणे 12। तो 11 से कट कर देंगे, 11 दूना 22, 2 से कट कर देंगे 2 इंटू 6, तो 7 को इधर पे देंगे, हमारा आ जाएगा x बराबर 6 7 42। क्या लेते हैं हम लोग यहाँ पे, अतः 42 गोलियां बनाई जा सकती हैं, अतः 42 गोलियां बनाई जा सकती हैं। हमारे काम का बेटा बस यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सीखना है। कॉन्सेप्ट क्या है कि जिस भी वस्तु को पिघला रहे हैं उसका आयतन बराबर जो वस्तु हमने बना दिया उस वस्तु का आयतन, ठीक है ना, बराबर होगा। इस बार क्या कह रहा है भैया, एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का अर्धगोला है, इसको पिघलाकर एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का लंब वृत्तीय शंकु बना दिया, शंकु की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो शंकु की ऊंचाई हम लोग कैसे यहाँ पे ज्ञात कर देंगे, सबसे पहले हम लोग हमारा काम है कि माना शंकु की ऊंचाई, तो माना शंकु की, तो मान लेंगे भैया, मान लिया हमने कितना, स्मॉल h, ठीक है ना। तब सिंपल सी भाषा लिखेंगे, क्या लिख देंगे, शंकु का आयतन। देखिए भाषा हम लोग इतनी बार लिखेंगे ना, शंकु बना रहे तो जो बन रहा है उसका आयतन बराबर जो पिघल रहा है, पिघल क्या रहा है हमारा, अर्धगोले का आयतन, ठीक है ना। तो यहाँ मेंशन कर देंगे क्या, अर्धगोले का आयतन, ठीक बेटा। शंकु का आयतन हमारा होता क्या, शंकु का आयतन हमारा होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, चलिए 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर,
तो शंकु का आयतन, तो शंकु की देखिए 6 सेंटीमीटर यहाँ दिया ना त्रिज्या, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 36 इंटू एच बराबर अर्धगोला, अर्धगोला हमारा होता क्या है, तो 2/3 पाई, पाई मतलब अगेन 22/7 आर क्यूब, इसका आर कितना हमारा 8, तो 8 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारा 8 गुणे 8 गुणे 8, ठीक है ना। तो इस 22/7 से 22/7 कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया, 4 से चलिए हम लोग कट करते हैं, 4 से कट कर दिया, 4 9 यहाँ 36, 4 से कट गया 4 दूनी 8, कितना बच जाएगा यहाँ से हमारा बच जाएगा 9h इजिकल टू 2 दूनी 4, ठीक है ना, या 2 8 16, 2 8 16, 2 8 16 16 16 का इसको कितना हमारा 256, एच का मान कितना जाएगा यहाँ से हमारा 256/9, सब कुछ सेंटीमीटर में चलेगा, हम यहाँ पे कितना ले देंगे 256/9 सेंटीमीटर, अतः शंकु की ऊंचाई 256/9 सेंटीमीटर होगी। ठीक बेटा, ये हमने उठा के लिख दिया, ठीक है ना। अब एक कई टाइप के सवाल हमने आपको इसलिए करा दिया यहाँ पे ताकि आप कंफ्यूज मत हो जाए, 3-4 सवाल हम लगवा देंगे तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है देखो, 6 सेंटीमीटर व्यास का एक तांबे का गोला है, तांबे का गोला है जिसको पिघलाकर समान मोटाई का एक लंबा तार बना दिया, ठीक है ना। यानी ये गोला है, गोले का आयतन बराबर तार का आयतन। अब तार होता क्या, देखिए ध्यान से, अब तार आपने देखा होगा, तार कुछ इस टाइप का होता है ना, जैसे कि हमारा ये माइक देखना आप, ये माइक का तार है, ठीक है ना। तो ये जो तार है, अगर हम इस तार को इतना भाग अगर हम लोग कट कर लेते हैं, ठीक है ना, तो कट करके मिलेगा क्या, मान लीजिए ये भाग मिल गया। अब इसको जब हम लोग ऐसे कर देंगे तो तार हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन चुका है बेलन, ठीक है ना। आप यहाँ से इतना समझिए, जो हमारा तार होता है, जो हमारे घरों में जो तार इस्तेमाल होते हैं वो कैसे होते हैं, वो बेलन ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सीधे सीधे लिख देंगे तार की मोटाई क्या, देखिए तार की मोटाई होगी क्या, वो ध्यान से देखिए भैया, तार मोटा कितना है, तो मोटा का मतलब कितना आ जाएगा हमारा, हमें इसका निकालना है व्यास निकालना है, ठीक है ना। तो तार की त्रिज्या मान लीजिए, ठीक है ना, तो हमने कहा मान लेंगे क्या, माना तार की त्रिज्या, तो माना तार की त्रिज्या, तो हमने मान लिया स्मॉल आर। अब देखिए जो इसकी लंबाई है वो, जब आप देखिए जो इसकी लंबाई है, जब हम इसको ऐसे कर देंगे परपेंडिकुलर, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, हमारी ऊंचाई बन जाएगी, ठीक है ना। तो यानी हमको यहाँ ऊंचाई पता है, तो यहाँ पे हम सीधे सीधे क्या लिख देंगे, तार का आयतन क्या लिख देंगे यहाँ से हम लोग, तार का आयतन बराबर में क्या आएगा, बराबर में गोले का आयतन, बराबर में गोले का, ठीक है बेटा। अच्छा तार का आयतन, तार में क्या, तार क्या होता है हमारा बेलन होता है, ठीक है ना। तो तार हमारा हमें यहाँ पे कितना ले देंगे, पाई आर स्क्वायर, देखिए आर हमको पता नहीं, आर तो हमें याद करना, तो पाई आर स्क्वायर, अच्छा इंटू एच, एच कितना यहाँ से हमारा जो लंबाई है वो हमारी एच बन जाएगी, हाइट बन जाएगी, कितना हो जाएगा ये 36 बन जाएगा, ठीक है ना। फिर कह रहा है गोले का आयतन, गोले का आयतन हमारा होता है तो 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब देखिए 6 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा हमारी 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, तो 3 का क्यूब यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब पाई से पाई कट जाएगा, इस 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, तो इधर देखिए 3 इंटू 3 कितना जाएगा 9, 9 से इसको कट कर देंगे कितना जाएगा 9 चौको 36, 4 से 4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा आर स्क्वायर बराबर 1, यानी आर का मान कितना आ जाएगा हमारा 1, ठीक है ना। क्योंकि त्रिज्या हमारी एक आ गई, क्या लिख देंगे अतः व्यास, अतः व्यास, व्यास कितना मिल जाएगा हमको, तो 2 गुणे त्रिज्या कितना हो जाएगा 2 गुणे 1, यानी कितना आ जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यहाँ लिख देंगे अतः तार की मोटाई 2 सेंटीमीटर होगी, ठीक बेटा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कुछ ये आयतन वाले सवाल फिर से हैं, ठीक है ना। अब अभी तक हमने क्या था, हमने कहा था कि अभी तक हमने जो सवाल लगाए इसको पिघला के कुछ और बना रहे थे, तो इसका आयतन बराबर इसका आयतन। अब कुछ पिघलाएंगे नहीं, अब हम कहेंगे जैसे जिस कमरे में आप हैं, ठीक है ना, तो जैसे मान लीजिए जिस कमरे में आप हैं तो उस कमरे में मान लीजिए ये डेली प्लानर आपका रखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब जब ये डेली प्लानर रखा हुआ है तो ये कुछ ना कुछ तो जगह घेर रहा होगा भाई, इसका भी कुछ आयतन होगा और आपके कमरे का भी कुछ ना कुछ आयतन होगा। तो हम यही पता लगाना चाहते हैं कि आपके कमरे का जितना भी आयतन है उसमें ऐसे कितने डेली प्लानर रखे जा सकते हैं, ठीक है ना, उसमें ऐसे कितने डेली प्लानर रखे जा सकते हैं, ठीक है बेटा। तो अब ये हम लोग कैसे पता लगाएंगे, कमरे का आयतन बटे एक डेली प्लानर का आयतन, ठीक है ना। तो जो निकल के आएगा हमको बता देगा कि इतने डेली प्लानर रखे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो आसान है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ लिखा है कि नमक से भरे कितने थैले रखे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला हमारा काम क्या रहता है, हमारा काम यहाँ रहेगा माना कि भैया माना कमरे में एक्स नमक के थैले रखे जा सकते हैं, एक्स नमक के थैले रखे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए ध्यान से, हम लोग यहां लिख देंगे तब, या x बराबर आप देखो या ऐसे लिखो तब थैलों की संख्या
तब थैलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, हमने क्या कहा, पूरे कमरे का आयतन, ठीक है ना, ले देंगे बराबर में क्या, कमरे का आयतन बटे क्या, एक थैले का आयतन, बटे में क्या लिख दें यहाँ से, एक थैले का आयतन, ठीक है ना। अभी कितना हो जाएगा देखो ध्यान से, तो कमरे का, अच्छा ये तो हमने x माना तो x लिख दिया, कमरे का आयतन कितना है यहाँ पे बेटा, तो ये घनाभाकार कमरा होता है तो हम लोग यहाँ पे सीधे लिख देंगे कितना, 8 गुणे 6 गुणे 3, 8 गुणे 6 गुणे 3। देखिए अच्छा ये जो दिया ना, इसको पढ़ने का तरीका मैं बता दूं, आपने सुना ना ये घरों में जो मिस्त्री उस्त्री आते हैं कहते हैं ना भाई ये कमरा कितने बाई कितने का है, बाई जो आता है ना बाई, वो ये है, मतलब ये जो है ना 8 बाई 6 बाई 3 का ही कमरा है। ये लोकल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, लोकल लैंग्वेज ना 8 बाई 6 बाई 3, बट लिखते ही इसको हम लोग ऐसे 8 गुणे 6 गुणे 3, ठीक है ना। जब कभी आप टाइल्स लेने जाएंगे है ना, तुम्हारा ना 1 बाई 1 का टाइल्स है ना, 2 बाई 3 का टाइल्स है, ठीक बेटा। तो अब अगर आपने अभी तक नोटिस नहीं किया तो अब आप नोटिस करेंगे, ठीक है ना। तो इसका आयतन होगा 8 गुणे 6 गुणे 3। अच्छा एक थैले का आयतन कितना भैया, 0.64 मीटर क्यूब, यहाँ कर देंगे 0.64, इस पॉइंट को हटाएंगे ऊपर बढ़ा देंगे कितना 100, ठीक है ना। तो देखिए 8 से इसको कट कर देंगे तो 8 8 64, ठीक है ना, फिर 2 3 6 और 2 चौको 8, फिर 4 से कट कर देंगे, इसको कितना निकल 25, तो 3 त्रिका 9 गुणे 25 कितना आ जाएगा हमारा, x बराबर तो 225, ठीक है ना। लिख देंगे क्या, अतः कमरे में 225 नमक के थैले रखे जा सकते हैं, ठीक बेटा। तो मेरा को समझ आ गया। देखिए अगला क्या कह रहा है हमसे, कह रहा एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ, कलमदान आप जानते हो ना, जिसमें हम लोग इसे कलम फंसा के हम लोग इसमें रखते हैं। तो भैया अब कलम फंसा के रखना है तो भैया छेद तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये कोई घनाभाकार कोई लकड़ी है, मान लीजिए, ठीक है ना, ये जो अपना डेली बनाना है क्या घनाभाकारी लकड़ी है। अब इसमें अगर ये हमको पेन रखना है टिका के, तो क्या करना पड़ेगा, तो हमको इसके अंदर छेद करना पड़ेगा। तो वो जो छेद है, ठीक है ना, वो लिखा क्या है इसमें पूरे में, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है कि 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। इस पूरे में 4 गड्ढे बने हैं, लेकिन वो गड्ढे हमारे हैं कैसे, शंकु के आकार के गड्ढे हैं, ठीक है ना। अच्छा अब कह रहा घनाभ की विमाएं कितनी, यानी इस पूरे घनाभ की विमाएं 15 बाई 10 बाई 3.5 है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और गहराई कितनी है, गहराई मतलब वही ऊंचाई कितनी है हमारी 1.4 सेंटीमीटर। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन बताइए, ठीक है ना। अब समझिए इसको, जब हम यहाँ शंकु के आकार का जब गड्ढा बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जब गड्ढा बनाने के बाद जो मटेरियल निकलेगा उस मटेरियल को हम निकाल के बाहर फेंक देंगे, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग उस मटेरियल को बाहर फेंक देंगे, हम तो हमारा लगाना क्या है, पूरे लकड़ी का आयतन माइनस कर देंगे, माइनस क्या, माइनस गड्ढों का आयतन। अब गड्ढे हमारे हैं कितने 4, तो पूरे लकड़ी का आयतन माइनस का 4 गुणे एक गड्ढे का आयतन। अच्छा गड्ढे किस आकार के हैं, तो गड्ढे का आकार हमारा कैसा है, शंकु के आकार का है। तो भैया पूरी लकड़ी का आयतन माइनस का 4 गुणे एक शंकु का आयतन, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ सीधे क्या लिख देंगे कि कलमदान में लकड़ी का आयतन, कलमदान में लकड़ी का आयतन, ठीक बेटा। ये कितना हो जाएगा हमारा कलमदान में लकड़ी का आयतन, तो हमने क्या कहा, पूरी लकड़ी का आयतन, पूरी लकड़ी का आयतन, ठीक है ना, माइनस, देखिए हमने कहा अच्छा कुल कितने हैं, तो 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं, तो माइनस का 4 इंटू एक गड्ढे का आयतन, ठीक है ना, एक गड्ढे का, ठीक है ना। अच्छा पूरी लकड़ी अब है कैसे भैया, घनाभाकार लकड़ी है, 15 बाई 10 बाई 3.5 हम लोग यहाँ लिख देंगे कितना, 15 बाई 10 बाई 3.5 माइनस का 4 इंटू एक गड्ढा। अब गड्ढा हमारा है क्या, शंकु का हमारा होता है कितना, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, देखिए कहाँ गया आर, इसकी त्रिज्या कितनी है 0.5, तो 0.5 इंटू 0.5, ठीक है ना। तो 0.5 इंटू 0.5 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हमारा कितना हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। देखिए बड़ा स्मार्ट तरीके से हम इसका गुणा कराएंगे, देखिए कितना हो जाएगा हमारे यहाँ से। देखिए अगर हम लोग इसको हटा दें नीचे आ जाए कितना 10, तो इस 10 ये 10 कट जाएगा, तो कितना यहाँ बचेगा हमारे पास 35 गुणे 15 बच गया, माइनस, ध्यान से देखिए इस 4 को अगर हम लिख दें 2, कैसे लिखते हैं, 4 को लिख दें हम लोग 2 गुणे 2, देखिए मैं इसको थोड़ा रफ में दिखा दूं, मैंने कहा 4 को मैं लिख दे रहा हूँ 2 गुणे 2। अच्छा 0.5 है,
अब 1.5 का गुणा आप करा दीजिए इसके साथ और 1.5 का गुणा इसके साथ, ठीक है ना। तो 0.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा 1, और ये 2.5 कितना हो जाएगा हमारा 1। तो 1 गुणे 1 असल में कितना आएगा हमारा 1 आएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया, मतलब कहने मतलब क्या था, ये 4 जो है वो इस 0.5 को दोनों को खत्म कर देगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे बचा कितना, आप थोड़ा वो भी ध्यान से देख लेते हैं। यहाँ कितना बचा 22/3, 22/3 इंटू देखिए 7 भी बचा तो 1/7। 1.4 को हम लोग क्या ले देंगे इस बार 14/10, ठीक है ना। तो 7 से कट कर देंगे इसको, 7 दूनी 14, ठीक है ना। 2 से कट कर देंगे इसको, कितना 2 पंचे 10, ठीक है ना। अब ये कितना हो गया हमारे, देखिए ध्यान से, तो 35 इंटू 15 माइनस का 22/15 माइनस का 22/15, ठीक है ना। अब हमें गुणा कराना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है ना। चलिए गुणा करा ही देते हैं। तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 15 25 75 के 5 ऐसे लगा 7 15 45 7 52 यानी 525 माइनस। अब इसमें हम लोग भाग दे देते हैं रफ में, ठीक है ना। देखिए कितना हो जाएगा 15, तो 15 के नाम 15 कितना आ जाएगा हमारा 7, ठीक है ना। दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो 15 25 75 होता है, लेकिन 75 से कम है, तो 15 चौको 60, तो 1.4। अच्छा, अगर वो हाफ से कह दे कि दशमलव के 2 स्थान तक बताओ तो आपको 2 स्थान तक निकालना है, हम एक ही स्थान तक निकालते। तो 525 माइनस का 1.4 कितना आंसर आएगा, तो 525 में सबसे पहले आप एक घटा दो, 524 में से 4.4 घटा दो, 523.6 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको क्या आ गया हमारा लकड़ी का आयतन, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे हमारा क्या कह रहा है, एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को दी हुई आकृति की गिलास में जूस देता है। इस आकृति में वो जूस बेचता है, ठीक है ना। अब आप समझने का प्रयास करिए। देखिए गिलास जो होता है ना कुछ इस तरह का होता है हमारा, ठीक है ना। इस तरह का हमारा गिलास होना चाहिए, असली गिलास हमारा इस तरह का होना चाहिए, और इतने में हम लोग पी लेते हैं अपना, ठीक है ना। मतलब ऐसा कुछ ऐसा टाइप का रहता है और ऐसा हमको गिलास मिलना चाहिए। अच्छा, आप कहेंगे ये इसके ऊपर क्या है, तो इसके ऊपर के बारे में देखो ना, जैसे जब आप कोल्ड ड्रिंक लेके जाए, जब आप मैकडोनल्ड जाते होंगे, जब आप डोमिनोज में जाते होंगे, तो वहाँ पे वो लोग इसके ऊपर एक ऐसे ढक्कन लगा के दे देते हैं, एक इसके ऊपर एक ऐसे ही ढक्कन लगा के दे देते हैं। तो ये जो ऊपर वाला भाग है वो ढक्कन है केवल, जो हमारा जो लिक्विड भरा है, जो जूस भरा है, वो केवल यहीं तक ही भरा हुआ है। जो हमारा जूस है वो केवल यहीं तक ही भरा हुआ, ठीक बेटा, समझ में आपको आ गया होगा। ये जो ऊपर वाली जो आकृति आपको दिख रही है, यहाँ जूस नहीं है, ये आप बिल्कुल भी दिमाग में मत दीजिए कि यहाँ पे जूस है, ये एक ढक्कन लगा दिया गया कि एक ढक्कन है, ठीक है ना। कह रहा बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास कितना, 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यह यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है पूरी 5, तो ये कितने निकल जाएगा हमारी 5/2। कह रहा परंतु निचले ग्लास के निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला था, ठीक है ना। मतलब उसने यहाँ पे एक अर्धगोला निकलवा दिया है, ठीक है ना, एक अर्धगोला निकलवा दिया है। तो अब जब अर्धगोला निकलवा दिया तो जैसे गिलास की धारिता मतलब क्या होता, आयतन कम हो जाती थी। अब दिखने में ये दोनों गिलास सेम है, ठीक है ना, बट चूंकि इसके यहाँ पे एक ऐसा गड्ढा नहीं है, तो यहाँ पे गड्ढा नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेगा, पूरी जगह हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, जूस देखने को मिलेगा, ठीक है ना। बट यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे हमको एक जूस देखने को नहीं मिलेगा, क्यों, इस इलाके में एक ऐसे उठा हुआ इलाका है ना, तो उठे हुए इलाके में क्या हमको जूस देखने को नहीं मिलेगा। अब बाहर से देखने पे तो लगता है कि गिलास इतना बड़ा तो जूस पूरा होगा, बट असल में क्या, इतना पे एक उठा हुआ इलाका है, वहां पे जूस नहीं है, असल में जूस इतने में ही है। ये नीचे वाला क्या है, केवल ये अंदर से उठा हुआ इलाका है, ठीक बेटा। तो गिलास की वास्तविक धारिता और आभासी धारिता, वास्तविक मतलब क्या है कि कितना अभी वो दे रहा है, ये हो गया आपकी वास्तविक, जितना वो अभी दे रहा है। फिर आभासी मतलब कि कितना होना चाहिए था, ठीक है ना। तो हम लोग दोनों ही निकालेंगे, दोनों में देखिए करना क्या, सबसे पहले हम यहाँ निकालेंगे वास्तविक धारिता, ठीक है ना, या वास्तविक से पहले हम लोग आभासी निकालेंगे, आसान। आभासी मतलब क्या, आभासी में केवल त्रिज्या है और हमको यहाँ पे सॉरी त्रिज्या ये वाली हो जाएगी और ऊंचाई हो जाएगी, हमको काम हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या, गिलास की ऊंचाई, गिलास की ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी देखिए हमको यहाँ पता है कितना 10, ठीक है ना। अच्छा, त्रिज्या कितना हो जाएगा हमारा, हम लोग इसको भी यहाँ मेंशन करते हैं क्या, तो त्रिज्या यानी स्मॉल आर, ये इसको लिख दिए स्मॉल एच, तो स्मॉल आर बराबर कितना है 5, तो यानी 5/2, ठीक है ना। अब हम लोग लिखते हैं आभासी धारिता। आभासी मतलब, या एक काम करते हैं, आभासी मतलब जो आभास हो रहा है, ठीक है ना, तो आई थिंक उल्टा हम निकाल लें। आभासी मतलब क्या होता है, आभास, ठीक है ना, कि जितना आपको फील हो रहा है कि इसमें कितना धारिता है, तो कितना धारिता आपको फील हो रहा है, कम वाला फील होना। वास्तविक मतलब वास्तविक में तो ज्यादा होना चाहिए था ना, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वास्तविक धारिता, ठीक है ना। यहां पर हम लोग क्या निकालेंगे, वास्तविक धारिता। तो वास्तविक धारिता ये कितने निकल के आएगी हमारी, तो हमारा निकल के आएगा, देखिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, गिलास का आयतन, क्या हो जाएगा, गिलास का आयतन, ठीक है ना।
अब गिलास का आयतन हमारा है कितना, तो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे कितना हमारा ये भैया, तो पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई कितना है, तो एक काम कर दीजिए, पाई को पाई ही रहने दीजिए, पाई आर स्क्वायर, आर कितना यहाँ से, तो 5/2 यानी कि इसका स्क्वायर करके कितना हो जाएगा हमारा 25/4 इंटू एच। एच कितना हमको दिख रहा है यहाँ से 10 दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा कितना 250/4, या इसको काम करिए 2 से भाग दिए, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 25 125/2 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यानी गिलास में असल में इतना जूस आना चाहिए, कितना जूस आना चाहिए 125/2 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। बट आभासी भैया आता कितना नहीं, आभास कितना होता है हमको, ठीक है ना। तो जो आभासी धारिता हमारा वो कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, आभासी धारिता कितना हो जाएगा हमारा, तो वास्तविक धारिता मतलब जितना आना चाहिए था उतना आ नहीं रहा। तो क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने इसमें से कुछ माइनस कर दिया, क्या कर दिया, अर्धगोले का आयतन, क्या हमने माइनस कर दिया, एक अर्धगोले का आयतन। तो लिख देंगे क्या, अर्ध ठीक है ना। तो वास्तविक धारिता आपने निकाली कितना है 125/2 पाई, तो आपने निकाला क्या माइनस, अच्छा अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है बेटा, आर हमारा वही है 5.2 का क्यूब कर देंगे तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब हमारा हो जाएगा 125, और 2 का क्यूब कर देंगे तो 2 का क्यूब हमारा कितना निकल जाएगा, 2 का क्यूब हमारा निकल जाएगा 8 निकल जाएगा, ठीक है ना। तो 2 से इसको कट कर दे कितना आ जाएगा हमारा 4। अब ध्यान से देखेंगे तो हमको यहाँ से कॉमन दिख रहा है क्या, 125 पाई कॉमन दिख रहा है, यहाँ कितना बच जाएगा 1/2 माइनस 125 पाई कॉमन चला गया, यहाँ कितना बचा 1/12, एक मिनट बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। तो 125/8 5/2 था, तो 4/3 पाई आर क्यूब 125/8, 2 से कट कर देंगे 4, 125 पाई बाहर चला गया तो 1/12, ठीक है ना, 1/12, ठीक बेटा। चलिए इसको हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं अपना। तो एक काम करें 2 भी बाहर कर लीजिए आप, तो कितना आ जाएगा 125 पाई/2, यहाँ बच जाएगा 1 माइनस का 1/6, ठीक है ना। 6 के दगुड़ा करना कितना, 6 में से एक जाएगा 5/6, कितना आ जाएगा 125/2 पाई इंटू 5/6। तो कुछ कटेगा कि नहीं कटेगा, 5 7 1 8 तो नहीं कटने वाला, ठीक है ना। तो पॉइंटों में लेने से कोई फायदा नहीं है, तो चलिए गुणा करा देते, तो कितना 125 गुणा 5 कितना हो जाएगा हमारा 625, कितना हो जाएगा हमारा ये 625/6×2 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। इतना हमको असल में जूस मिल रहा है, बट असल में मिलना कितना चाहिए, इतना मिलना चाहिए, बट हमको मिल रहा है इतना, ठीक है ना। देखते हम लोग अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला ये हमारा लास्ट सवाल है। देखिए इसमें कह रहा है एक शेड घनाभाकार है जिसके ऊपर एक अर्ध बेलन आरोपित है। अब बड़ा ध्यान से समझिए, अच्छा शेड क्या होता है, शेड मतलब होता है वो जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां टाइप की होती है ना, उसमें जो शेड होता है ना, वो जो ऊपर से जो आप समझ लो कि जैसे जो फैक्ट्री में जो नहीं तो ऊपर जो होता है, मतलब मैं कैसे समझाऊं आपको, बस छत की जगह वहाँ पे शेड है ना, टीन शेड रखा रहता है वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए ये कोई घनाभाकार शेड है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर आप एक अर्ध बेलन आरोपित कर दिए, तो चलिए मान लेते हैं ये मेरा चश्मे का जो कवर है ये अर्ध बेलन है, ठीक है ना। तो अच्छा अब ये तो पूरा ढक नहीं रहा, बट मान लीजिए कि ये पूरा इसने ढक लिया, आरोपित मतलब क्या होगा कि इस अर्ध बेलन ने इस पूरे शेड को ढक लिया है, ठीक है ना। अब कह रहा है इस शेड के आधार की विमा है, इस शेड के आधार की विमा है, ठीक है ना। कितना 7/15, और घनाभाकार भाग की ऊंचाई कितनी हमारी 8 मीटर। तो शेड में समावेशित हो सकने वाले हवा का आयतन ज्ञात करो, मतलब क्या कि शेड का आयतन जितना होगा उतना ही उसके अंदर हवा आएगा, ठीक है ना। तो अब हमें करना क्या, इस शेड के आधार की विमाएं, अब बहुत ध्यान से आप समझिए। पहले हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे घनाभाकार बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ये ठीक है, ये हमने एक घनाभ बनाने का प्रयास कर लिया है, ठीक है ना। और इसके ऊपर जो हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, हमने कहा इसके ऊपर एक अर्ध बेलन रख दिया, ठीक है ना। अब अर्ध बेलन अगर आप समझदार होंगे तो आप अर्ध बेलन कैसे रखेंगे, देखिए ध्यान से। अब इसका जो इलाका आपको दिख रहा है ना, ये इसकी पूरा ऊपर आप अर्ध बेलन रखेंगे, तो मैं आपको कैसे समझाऊं, देखिए मान लेते हैं हम लोग कुछ इस टाइप का अर्ध बेलन है ये, ठीक है ना। यानी इसके ऊपर हमने कुछ ऐसा अर्ध बेलन रख दिया। देखिए चलिए पहले थोड़ा सा हम लोग फिगर को समझने का प्रयास करते हैं, देखिए क्या कह रहा है। मान लीजिए ये हमारा घनाभाकार क्या है, हमारा ये एक शेड है, ठीक है ना। अच्छा इसकी आधार की विमा कितनी है बेटा हमारी, इसकी आधार की जो विमा है, थोड़ा सा मैं देखिए इसके आधार की विमा कितनी है यहाँ पे 7 और 15, ठीक है ना। अब 7 मीटर जो है ये हमारी लंबाई है, ठीक है ना, 7 मीटर हमारा ये है, ठीक है ना, और 15 मीटर हमारी इसकी चौड़ाई है, ठीक है ना।
तो अब चाहे आप जिसको बना लीजिए, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। अब आप कह देखिए ये हम लंबाई मानेंगे, ये हम चौड़ाई मानेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आमतौर पर ये लंबाई हमारी और ये क्या हमारी चौड़ाई, ठीक है ना। अब इसके ऊपर हम एक बेलन रख के दिखाते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने एक कागज ले लिया। अब कागज देखिए ये पूरा पूरा बेलन होता है आपका, ये जो कागज आप देख रहे हैं, देखिए ये कागज आपका एक बेलन है, ठीक है ना। ये आपको दिख रहा है, ये आपको कागज जो आपको दिख रहा है ये क्या है, आपका एक बेलन है, ठीक है ना। अब इस बेलन को अगर हम आधा कर देंगे, जैसे हम लोग आधा कर देंगे तो देखिए हो कैसे जाएगा, ये ऐसा कुछ डेली प्लानर टाइप का है, ठीक है ना। और इसके ऊपर ये कुछ ऐसा रख उठेगा, ठीक है ना। अभी मैं ऐसा बना पा रहा हूँ, देखिए आप ध्यान से आप देख रहे हैं, इसके ऊपर ये कुछ अर्ध बेलन टाइप का ऐसा रखा हुआ है और ये इसको पूरा ढकेगा, ये इसको पूरा क्या करेगा बेटा, इसको पूरा पूरा ढकेगा, ठीक है ना। अब ऐसे में आप ध्यान से देखेंगे कि भैया इसकी जो ये चौड़ाई है वो इस अर्ध बेलन की त्रिज्या का काम कर रही है और इसकी जो ये लंबाई है वो अर्ध बेलन की ऊंचाई का काम कर रही है। बहुत अच्छे समझिए, मैंने क्या कहा, मैंने कहा अर्ध बेलन, ये जो अर्ध बेलन है तो अर्ध बेलन की जो ऊंचाई है, अर्ध बेलन की जो ऊंचाई नहीं लंबाई, ठीक है ना। अर्ध बेलन की जो लंबाई है वो क्या है, देखिए अब ये लंबाई क्या है, ये लंबाई हमारी इस शेड की लंबाई जितनी है उतनी ही हमारी इस वाले अर्ध बेलन की लंबाई है, ठीक है ना। ये तो हमारी लंबाई है, तो ये कितना हमारा निकल के आ गया, यहां से आप कहेंगे 7 मीटर, ठीक है ना। अच्छा, और ये 15 मीटर हमारा क्या है, तो 15 मीटर हमारा क्या है, देखिए ध्यान से, अगर 15 मीटर अगर हमारा ये चौड़ा है, बहुत बहुत ध्यान से समझिए आप, ये 15 मीटर हमारा चौड़ा है, ये हमारी लंबाई मान लीजिए, ठीक है ना। तो आप देखिए, आप पहले तो आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि लंबाई किसको माने, चौड़ाई किसको माने, ठीक है ना। ये लंबाई भी सही है, ये चौड़ाई भी सही है, या आप इसको चौड़ाई मान लो, इसको लंबाई मान लो, इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। लंबाई और चौड़ाई बदल देने से कभी भी घनाभ का आयतन बदलने वाला नहीं है, ठीक है ना। देखिए घनाभ का आयतन होता क्या है, L इंटू बी इंटू एच। तो भैया मेरे चाहे आप 5 गुणे 2 गुणे 3 करो, मतलब चाहे लंबाई 5 ले लो चौड़ाई 2 ले लो, या आप लंबाई 2 ले लो और चौड़ाई 5 ले लो, ठीक है ना, ऊंचाई उतनी रखो तो भी कोई फर्क होने वाला नहीं है। ये दोनों का आंसर क्या निकल गया, शेड निकल गया, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल इसमें कंफ्यूज मत होना कि भैया ये इसको लंबाई लेंगे कि इसको चौड़ाई लेंगे, ठीक है ना। किसी को भी ले लो, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारा आयतन में क्या है, सबका गुणा हो क्या है, ठीक है ना। तो फिलहाल हम यहाँ समझा करें अर्ध बेलन की लंबाई, ठीक है ना। तो एक हमारे अर्ध बेलन की लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, अर्ध बेलन की लंबाई हमारी हो जाएगी 7 मीटर, और हमारा क्या हो जाएगा, और अर्ध बेलन की जो त्रिज्या निकल जाएगी वो हम कितनी मान लेते हैं, वो हम मान लेते हैं 15 मीटर। अर्ध बेलन की त्रिज्या कितनी मान लेते हैं, वो 15 मीटर, ठीक है ना। तो अर्ध बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारी, 15 मीटर। अब ये जो हमने बहुत बड़ा ये अभी आपको दिखाया हमने बुक लेके ये बना के, देखिए सीन हो क्या रहा है कि घनाभ का तो चलिए हम आयतन निकाल लेंगे, ठीक है ना। घनाभ का आयतन प्लस उसके ऊपर जो शेड लगा है, उसके ऊपर जो शेड लगा है भैया, उस शेड में भी तो कुछ ना कुछ हवा आएगा। तो शेड में कितनी हवा निकल के आएगी, शेड में हमारी निकल के हवा आएगी पाई आर स्क्वायर एच का आधा, ठीक है ना। अब देखिए, अब अगर आप हमसे इस बात पे अगर आप बहस करने चले आओ, ठीक है ना, कि भैया हो सकता है कि शेड ऐसा हो, देखिए ध्यान से फिर से मैं आपको समझाने प्रयास करता हूँ। ये शेड है, मतलब ये कोई घनाभाकार कमरा है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर अगर शेड आपका अगर ऐसा है, ठीक है ना, तो वो अर्ध बेलनाकार नहीं हो पाएगा। अर्ध बेलनाकार का मतलब क्या हो गया, जब ये अर्ध बेलनाकार जब इस टाइप का होगा तो आप देख रहे होंगे ना, इसके अंदर आपको कुछ ना कुछ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना जगह। तो भैया मेरे ये इसके इस शेड, जो कि शेड हमारा अर्ध बेलनाकार है, तो अर्ध बेलन के आयतन में भी तो कुछ ना कुछ हवा आएगी, ठीक है ना। तो ये था आपका जवाब कि क्यों अर्ध बेलन का हम लोग आयतन यहाँ पे वो करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, हवा का आयतन ज्ञात, तो हम लोग सीधे कर लेते हैं हवा का आयतन। देखिए बहुत समझा दिया मैंने इस सवाल को, जितना आप ज़्यादा समझने का प्रयास करेंगे उतना यहाँ पे इसमें कंफ्यूजन, क्यों, क्योंकि मेरे पास कोई शेड है नहीं। आपके अगर आसपास कोई फैक्ट्री, आपके पिताजी की फैक्ट्री, चाचा की फैक्ट्री, मामा की फैक्ट्री, ताऊ की फैक्ट्री, आप वहाँ जाइए देखिए अच्छे से, ठीक है ना, कि वो शेड जो है, अगर वो शेड अगर हमारा अर्ध बेलनाकार होगा तो शेड के कारण भी कुछ तो हवा निकल के आएगी, ठीक है ना, नहीं कुछ तो हवा उसमें समाएगी ना। तो सीधा लिख देंगे हवा का आयतन क्या, तो लिख देंगे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन प्लस में क्या आ जाएगा बेटा, हमारा अर्ध बेलन का आयतन, यानी क्या, बेलन का आयतन बटे 2। तो बेलन का आयतन बटे कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको हमें हल करना है और हमारा आंसर मिल जाएगा बेटा, ठीक है ना। अब घनाभ का आयतन हमने कहा था, घनाभ का आयतन तो सेम ही रहेगा, है ना। तो ये देखिए 7 गुणे 15 और ये ऊंचाई कितनी हमारी 8, तो हमने कितना कर देंगे कि 7 गुणे 15 गुणे 8 प्लस बेलन का हमारा होता है कितना, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे 22/7 बटे में 2 है आर स्क्वायर। हमने कहा इसकी त्रिज्या मान लीजिए कितना हो जाएगा हमारा, आर है हमारे यहाँ पे कितना 15, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर कितना हमारा 15 स्क्वायर 15 गुणे 15, फिर इंटू एच, एच कितना हमारा रहेगा, एच हमारा रहेगा 7, ठीक है ना। तो इस 7 से हमारा ये वाला 7 कट जाएगा, ठीक है ना। अब बहुत ध्यान से देखेंगे 2 से कट जाएगा हमारा, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 11,
और चलिए 15 कॉमन दिख रहा है, 15 हमने कॉमन निकाल लिया। यहाँ कितना बचेगा 8 × 7 56 प्लस 15 बाहर चलेगा 11 × 15 कितना जाएगा हमारा 165, ठीक है ना। फिर तो 165 तो 6 5 11 1 16 5 21 1 22 कितना जाएगा 221 × 15। तो 15 के अंदर 15 से लगा 1 15 दूना 30 1 31 से लगा 3 15 दूना 30 3 33 3315 मीटर क्यूब, 3315 मीटर क्यूब, ठीक है ना। अच्छा अब हमसे क्या कह रहा है, देखो कह रहा है पुनः यदि यह मान ले कि शेड में रखी मशीनरी, यानी मशीनरी कितना स्थान घेर रही है 300 घन मीटर, कि जो भी इसके अंदर मशीन रखा है वो 300 मीटर क्यूब का स्थान वो ही घेर ले रही। फिर शेड के अंदर 20 श्रमिक हैं जिनमें से प्रत्येक 0.08 घन मीटर के औसत स्थान घेरता है, तब शेड में कितनी हवा होगी। तो देखिए हवा कैसे निकालेंगे हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, देखिए पूरी हवा का आयतन क्या, तो 3315 हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, शेड में मौजूद हवा, तो कितनी मौजूद हवा है, तो बराबर 3315 कि भाई साहब इतना तो होना चाहिए, ये तो कंप्लीट आयतन है हमारा, ठीक है ना। अच्छा इसमें से माइनस क्यों, क्योंकि भैया हमको 300 जो घन मीटर स्थान है वो हमारी मशीन घेर रही है। फिर कह रहा है 20 आदमी है, एक आदमी 0.08 मीटर क्यूब का स्थान घेरता है, ठीक है ना। तो माइनस का यहाँ पे ले देंगे कितना, तो माइनस का 20 × 0.08, तो माइनस का 20 × 0.08, ठीक है ना। इसको हम लोग हल कर लेंगे, देखिए कितना आ जाएगा, तो 3315 में से 300 आप बढ़ा दिए, सबसे पहला काम कितना बच जाएगा हमारा, ये बन जाएगा 3015, ठीक है ना। माइनस देखिए दशमलव हटाइए, क्या करेंगे नीचे 100 बढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो 20 पंचे 100 कितना हो जाएगा 8/5, ठीक है ना। 8/5 ये काम करें, 8/5 करने की हमको जरूरत नहीं थी, या सबसे ज़्यादा आसान क्या पड़ेगा, देखिए कैलकुलेट करना, तो 0 से ये 0 कट कर दी, कितना हो जाएगा 2 8 16, 16 में 10 का भाग कितना आ जाएगा 1.6, ठीक है ना। तो 3015 में से घटाएंगे 14, 14 में से 0.6 फिर से घटाएंगे, कितना जाएगा हमारा यहाँ से, तो 13.4, तो 3013.4 मीटर क्यूब इतनी हवा इस समय मौजूद है, ठीक बेटा। तो ये तक कुछ हमने एडवांस लेकर सवालों को भी देखा कि किस तरह से पृष्ठीय क्षेत्रफल के ऊपर वो हमसे सवालों को पूछ सकता है। एकदम हमने यहाँ पे स्टार्टिंग किया था, एकदम हमने स्टार्ट में देखा था कि कैसे सिंपल सा कि कोई भी दो ठोसों के संयोजन पे किस तरह से हमसे सवालों पूछता है, हमने वो निकाला, ठीक है ना। हमने यहाँ पे सीखा कि जब कभी भी शंकु नहीं, जब कभी भी दो ठोस जुड़ेंगे तो उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा, आयतन भी उनका बढ़ेगा। बट अगर एक ठोस में से कोई दूसरा ठोस घसीट मतलब खोद के बाहर निकाल ले रहे हैं तब तो उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा, बट उसका आयतन कम हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने यहाँ पे ये भी देखा था, है ना, कि किस हिसाब से हम लोग ये पानी का आयतन है, कितना पानी उठता है, हम लोगों ने ये भी देखने का प्रयास किया, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। फिर हम लोगों ने ये भी देखने का प्रयास किया कि भैया जब कोई चीज़ हम लोग पिघला के कोई दूसरी चीज़ बनाते हैं तो कैसे हम लोग इसके ऊपर सवालों को पूछा जाता है, ये देखा। फिर हमने पढ़ा कि कैसे ये वाले सवाल होते हैं ना कि इतना आयतन है ना, एक वस्तु इतना स्थान घेरती है तो कुल कितनी वस्तु वहाँ पे रखी जाएंगी, ठीक है ना। हमने प्रयास कर दिया आपने तो पूरा कि इतने टाइप के सवाल आते हैं, क्योंकि सभी टाइप मैंने कवर किए हैं तो इसलिए वीडियो लंबी ऑलरेडी हो चुकी है। तो अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन करना चाहूँगा कि भैया आप पढ़ने में सीरियस है, तभी आप एक ही वीडियो पे टिके रहते हैं। वरना मैंने बहुत बच्चों को ऑब्जर्व किया है, वो करते क्या है, उन्होंने खोला एक कोई टॉपिक उन्होंने यूट्यूब पे सर्च मारा, ठीक है ना, 5 चैनल पे आएंगे, जो सबसे कम समय दिया रहेगा ना कि भैया फैक्टर करना सीखे मात्र 10 सेकंड में, आप उसी पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि आपको बहुत चीज़ें जल्दबाजी में सीखनी रहती है, वो ऐसी पढ़ाई नहीं होने वाली, ठीक है ना। 7 सेकंड में सिखाने वाला भी उसको 7 मिनट लगते हैं, ठीक है ना, तो वो सीखने में मजा भी नहीं आएगा कोई, ठीक है ना। तो ये है, तो अगर आपको वीडियो अभी तक का पसंद लगाओ, देखिए बहुत लगती है मेहनत, अगर आपको वीडियो पसंद लगाओ तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में करके बताइए कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। चैप्टर फिनिश हो गया तो चैप्टर आपको कैसा लगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, अगला चैप्टर आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।